हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि व रशफ़म मिनद दियम मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ी गैर मुनक़सिमी सुम्मा रिदा नबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन। चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वसले खुदा, बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मैं और आप इस वक्त दरस निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से कुरान व सुन्नत की तबलीग और दीन मतीन की तफ़हीम और शरीयत मुतहरा और अल्लाह के दिए हुए निज़ाम से वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए एक दफ़ा फिर इसी मुबारक उन्वान दरस निज़ाम मुस्तफ़ा के ज़ेल में दरस निज़ाम मुस्तफ़ा के तहत हम हाजिर हैं। इस प्रोग्राम का मकसद सरासर सिर्फ मजहबी तरबियत, अखलाकी तरबियत, नज़रियाती तरबियत, समाजी तरबियत और अल्लाह के अहकाम से वाक़फ़ियत जो कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद और उम्मत के तसलसल से कर्नन बादल कर्निन एक ज़माने से दूसरे ज़माने तक हम तक पहुँचा, उसकी तबलीग, उसको समझना और अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर इस्लाम के क़वानीन, दस्तूर और सलीक़ों को लाना और अपनी कब्र हशर की तैयारी के लिए महज़ रब की रिज़ा के लिए ये तमाम काम करना। क्योंकि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है, हम दरस निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस बात का भी एहतमाम करते हैं अल्लाह की तौफ़ीक़ से, हादा मिन फ़ज़्ल रब्बी, कि जहाँ कुरान करीम के दिगर मज़ामीन से अपनी अखलाकी, अपनी नज़रियाती और अपनी दाखिली और ख़ारजी ज़िंदगी को दुरुस्त करने के लिए और अपने आप को दीन मतीन के बताए हुए तरीक़े पर चलाने के लिए हिदायत हासिल करते हैं, वहीं पर यह हिदायत जिन नेक लोगों के ज़रिए हम तक पहुँची, जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में वो बरगुज़ीदा लोग जिन पर उम्मत ने एतमाद किया और उनको अपना उस्ताद मानकर, कुरान और सुन्नत के शागिर्द बनकर और उनको अपना उस्ताद मानकर कि ये दीन के उस्ताद हैं और जो हमें बता रहे हैं दुरुस्त हैं, हर दौर के अंदर ऐसे ही लोग कामयाब हुए कि जिन्होंने दीन मतीन को कामिल उस्ताज़ों से सीखा। सबसे पहले उस्ताज़ों की जमात दीन के अंदर जमात सहाबा है, उनके बाद उनके तलामिज़ा, फिर उनके तलामिज़ा और शागिर्द। इस तरह अहले सुन्नत व जमात कहते ही उसको है जो सुन्नत यानी हुजूर के क़वानीन और जमात यानी साहबा के इजमा और उनके फ़रामीन पर अमल करते हैं। कुरान और सुन्नत को इस तरतीब के साथ, इस सलीक़े के साथ हम समझते हैं। दीन हम तक जो पहुंचा, जैसे मैंने अर्ज किया, उम्मत में हर दौर के अंदर ऐसे लोग आए कि जिन्होंने अपने पिछलों से गुजरे हुए लोगों से कामिल दीन लिया, समझ ली, दानाई ली, उसकी मुकम्मल मालूमात ली और आने वाली उम्मत तक उसको पहुंचाया और उसी तसलसल कड़ी को अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। और जिन लोगों ने इस रास्ते को छोड़ा और इस ज़रूरत को महसूस नहीं किया और अपनी मर्जी से नई बातें, नए रस्म व रिवाज और नया दस्तूर, नए ख्यालात और नए कवानीन लाते रहे, अल्लाह की बारगाह से वो सख्त नाराज़गी का शिकार हुए। कुरान करीम ने इस बात को दो लफ्ज़ों में बयान कर दिया था कि वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यनहुल हुदा, कि वो लोग कि जिस वक्त रसूल ने उनके सामने हक़ को वाज़ेह कर दिया, जाहिर कर दिया, फिर उसके बाद वो रसूल की मुखालिफत करते हैं। एक वो और एक वो कि
कि वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, वो मुसलमानों की इजमाई राह को छोड़कर दूसरी राह निकालते हैं। मुसलमानों के इजमाई अकीदे, यानी इजमाई से मुराद ये कि हर दौर में मुसलमान जिस अकीदे, जिस नजरिए पर जुड़े रहे, जो उन्होंने कुरान और सुन्नत से लिया, और वो कुरान और सुन्नत से रसूलुल्लाह ने उनको दिया, रसूलुल्लाह से सहाबा ने लिया, सहाबा से आगे लोग निकले, तो हर दौर में उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका अल जमाआ जो जुड़ा रहा। तो अल्लाह ने फरमाया वयत्तबि गैर सबील मुमिनीन, जो मुसलमानों के रास्तों से हटकर कोई और फिक्र लाकर दीन को समझने की कोशिश करे, कोई ऐसी फिक्र, ऐसा जाब्ता बनाए और मुसलमानों के इजमाई रास्ते और फिक्र और सोच से हटकर अगर वो दीन को सोचेगा और दीन के मसाइल निकालेगा और वो अकीदे के मसाइल उन उम्मत के बरगुजीदा नेक लोगों के अकायद से टकराएंगे, तो रब ने फरमाया कि दो लोग हमारी बारगाह में पसंदीदा नहीं हैं। एक वो जो रसूल के साथ बुग़्ज़ रखते हैं और रसूल के बताए हुए तरीके से हटकर रसूल के साथ वमन युशाक़िक़ रसूल मिन बाद मा तबय्यनल हुदा, जब रसूल ने उनके सामने बिल्कुल दूध की तरह साफ और शफाफ करके हिदायत को दे दिया है, लेकिन फिर भी वो बुग़्ज़ के अंदर, हसद के अंदर रसूल के करीब नहीं आते। एक वो और एक वो कि वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और जो मुसलमानों की इजमाई राह है, जो हर सदी में मुसलमान जिस अकीदे पर रहे हैं, जैसे मैं और आप इस वक्त 15वीं सदी के अंदर हैं, अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में, नबूवत और रिसालत के बारे में, आखिरत के बारे में, कुरान मजीद के बारे में, और उन अकायद के बारे में कि जिनके बगैर बंदा मुसलमान नहीं होता, और जिसका इनकार कर दे तो बंदा दार इस्लाम से निकल जाता है, या उसका इनकार करे तो वो गुमराह और जहन्नमी हो जाता है। तो ऐसे अकीदे, दुरुस्त अकीदे के जिसे मानने से बंदा मोमिन होता है और कामिल मोमिन होता है, तो ये अकीदे जो हर जमाने में उम्मत का एक तबका आगे बढ़ाता रहा, लेकिन अगर कोई निवंता नई राह निकालते हुए अपने इल्म और अपने झत्ते और शैतान के बहकाए से, अपने किब्र और अपने इल्म पर घमंड करके मुसलमानों से हटकर कोई अकीदा निकाले, तो रब ने फरमाया वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, जो मुसलमानों के अकीदे और इजमा से हटकर कोई अकीदा निकाले और उसको अपने इल्म का निखार कहे, फरमाने नुवल्ली मा तवल्ला, जिस तरफ वो जा रहा है हम उसको धक्का देंगे, उसको धकेल देंगे उस तरफ, वह नुस्लिही जहन्नम, यहां तक कि वो जहन्नम में गिरेगा, वो साअत मसीरा, और ये बहुत बुरा ठिकाना है। यानी कुरान की इस आयत ने हमें वाज़ेह कर दिया है कि दीन पर चलने के उसूल क्या है। दीन से मुराद इस वक्त मैं जो बात कर रहा हूं वो अकीदा है। अकीदे से मुराद वो कि जिनको मानना, दिल से कबूल करना जरूरी है, उसके बगैर बंदा मोमिन नहीं हो सकता। यानी जरूरियात दीन और जरूरियात अहले सुन्नत, उसके लिए जरूरी है कि तरतीब के साथ उम्मत के वो उलमा का जम्मे गफीर जिस पे सारी उम्मत जमा रही, उनकी तरफ तवज्जो करके दीन हासिल करें। तो आज हम जो आला हज़रत का जिक्र कर रहे हैं, तो पिछलों से ये जो दीन इजमाई शक्ल में आगे बढ़ता रहा, तो 13वीं सदी हिजरी के अंदर जो शख्सियत जिसने इस दीन को उसी अमानत के साथ पिछलों से लेकर आगे बढ़ाया और उसको हर मिलावट और हर किस्म की तहरीफ से बचाकर हमें दिया, उन बड़े बड़े बुजुर्गों के अंदर एक बड़ा नाम इमाम अहमद रजा का है। ये मैंने आपके सामने एक फलसफा पेश किया कि एक जरूरत पेश की कि हम इन लोगों को क्यों मानते हैं और इनको मानने की जरूरत क्यों पेश आती। इसकी जरूरत शरई जरूरत है। एक तो मैंने आपके सामने दोराजी कॉलोनी के अंदर जो 4 यार कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके मुकदमे में मैं जिक्र किया था, क्योंकि आला हज़रत को समझने के लिए बेस को समझना जरूरी है। जब आप समझ गए कि आला हज़रत का किरदार क्या है और वो किस मिशन के थे और कैसे नुमाइंदे थे, इसके बाद आपका जहन खुल जाएगा उनको कबूल करने के। उन्होंने इतनी सच्चाई के साथ दीन को आगे बढ़ाया। उनकी सच्चाई की दलील ये थी कि उन्होंने पिछलों से दीन लिया और पिछलों ने फिर अपने पिछलों से लिया, उन्होंने फिर पिछलों से लिया, और वो साहबा हैं, फिर साहबा ने हुजूर से लिया। यानी अपनी तरफ से कोई एडिशन अकायद के अंदर नहीं की, बल्कि उन्हीं चीजों को आगे उन्होंने बढ़ाया। हाँ, रस्म और रिवाज के अंदर अगर कोई तशरीह और ताबीर किसी अकीदे के बारे में आई, तो अगर कोई ताबीर उस अकीदे को उस दौर के हवाले से या उस लोगों की उस दौर की इल्मी जहनी सतह के एतबार से, समझ के एतबार से वो तशरीह माकूल थी तो उसको जायज रखा। लेकिन अगर वो ऐसी तशरीह और ताबीर थी कि असली अकीदे को गिरा रही थी, तो फिर दलाइल के साथ उसका मुकाबला किया, इस अमानत के साथ काम किया, और आपको अल्लाह ने वो इज्जत और पजीराई
दी और मोमिन बंदों के दिलों में आपका वो एतमाद को बहाल किया कि आज अगर कोई खड़े होकर कहे कि मैं इमाम अहमद रजा का मानने वाला हूं तो दुनिया कहते हैं ये सच्चा आदमी है। और आपकी जात इल्मी खिदमात में और अल्लाह के दीन को आगे पहुंचाने में, क्योंकि आपकी जिंदगी का फैलावा बहुत है इल्म के एतबार से, सादा आदमी उसको कैसे समझ सकता है, तो मैं उसको इन लफ्जों के अंदर ताबीर कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें। इमाम अहमद रजा ने इस सच्चाई के साथ अमानत को आगे बढ़ा। अमानत जाहिर सी बात है उसी को कहते हैं कि जिसके मालिक आप नहीं होते, पिछले वाले होते, तो आप उसमें कोई तहरीफ और तब्दीली ना करें, आगे बढ़ाएं। तो दीन अल्लाह का है, उसको प्रैक्टिस में लाना है, अमल करना है, लेकिन वो अमानत है कि आगे तक पहुंचाना है। तो आपने दीन की अमानत को इतनी दयानत के साथ आगे बढ़ाया है कि लोगों के दिलों में आपका नाम इतना मुबारक हुआ कि नाम अहमद रजा का आता है लेकिन कुरान पर भरोसा बढ़ जाता है। नाम अहमद रजा का लिया जाता है लेकिन दिल में इश्क रसूल की सिमत जाहिर हो जाती है। नाम इमाम अहमद रजा का लिया जाता, इस्लाम पर एतबार बढ़ जाता है। यानी आपकी शख्सियत दीन की सच्चाई का हवाला हो गया है। आपको हटाकर अगर कोई तशरीह की जाए तो अगले ये पूछते हैं इमाम अहमद रजा इस बारे में क्या कहते थे, फरमाया ये कहते, बल बिल्कुल ठीक कहते थे। ये आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों में एतमाद और रसूख अता फरमाया। या आला हज़रत की सारी खिदमत का मैंने खुलासा एक तरतीब से आपके सामने पेश किया जिससे हर आदमी, कम से कम पढ़ा लिखा शख्स भी इस बात को समझ सकता है कि इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी एक शख्स, एक बंदे, एक आलिम होने के बावजूद कौम में, दीन में उनकी पजीराई क्यों हुई, उनकी सच्चाई की वजह से, उनकी अमानत की वजह से। मजीद चीजें आगे बढ़ रही हैं, मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप कहते हैं इनका जिक्र क्यों कर रहे हो? मैंने कहा इनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें सच्चे उस्ताजों की तमीज हो जाए, क्योंकि वो तो गुजर गए। अब हमारे सामने 3600 उस्ताज हैं और उस्ताजों के बगैर हम दीन नहीं समझ सकते। तो जब अच्छे उस्ताद को समझ लोगे तो वही अलामत अपने दौर के उस्ताजों में तलाश करोगे, और अगर वो ना मिली तो पीछे भागोगे, मिल गई तो जुड़ जाओगे। इसलिए इनका तारुफ जरूरी है, इसलिए इनका तारुफ जरूरी है। दूसरी बात मेरे दोस्तों ये कि सफरुल मुजफ्फर का महीना है। इस्लामी महीनों के अंदर दीगर महीनों के एतबार से यह महीना बाबरकत है। बाज लोगों ने जाहिलाना एक रस्म निकाली कि जनाब सफर का महीना मनहूस है। ये गलत और गलत बात, बिल्कुल गलत। इस्लाम में नहूसत कोई चीज नहीं। हुजूर ने फरमाया नहूसत होती तो 3 में होती, बीवी में होती, सवारी में होती और पड़ोस में होती, मकान में होती। बीवी में यह है कि वो तुंदखू हो और सवारी में यह है कि वो आपको मंजिल तक ना पहुंचा सके। मकान में यह है कि जिसमें रहन सहन अड़ोस पड़ोस अच्छी ना हो। फरमाया इसके अलावा किसी चीज में नहूसत नहीं। और एक माना इसका यह कि इनमें नहीं है तो फिर किसी में नहीं। सफरुल मुजफ्फर पर बात चल पड़ी है तो मैं अर्ज कर दूं कि इस्लाम की लॉजिक और इस्लाम की फिक्र यह है कि किसी भी, क्योंकि इंसान नहूसत उन चीजों से लेता है जो चीजें इनविजिबल होती, जो उसको नजर नहीं आती, लेकिन उससे वो अपने नतीजे अखज़ कर रहा होता अपने जहन से, जिसको वहम कहते हैं। वो जिस चीज के देखता नहीं तो उससे डर जाता है और फिर उसके पीछे पूरी कहानी बनाता है। तो इस्लाम का नजरिया यह है कि किसी अनहोनी चीज से जो मामूल नहीं है, एबनॉर्मल चीज है, आंखें फड़क रही है, बिल्ली आगे से गुजर गई है, अचानक आपको चक्कर सा आ गया है। अब इसमें कई चीजें, कोई मेडिकल के हवाले जाहिर सी बात है, आंखें अगर फड़क रही हैं तो शायद कोलेस्ट्रोल आपका हाई हो गया है, आपके बलगम में सफरा बढ़ गया है, ये चीज देखी। आप थोड़ी एक्सरसाइज और परहेज कीजिए तो शायद ये कैफियत आपके अंदर खत्म हो जाए। हिकमत के एतबार से देखें तो बदन के अंदर खुश्की होती है तो बदन में कहीं ना कहीं हरकत शुरू हो जाती है, कभी आंख फड़कती है, कभी होंठ फड़कता है, कभी बदन का कोई हिस्सा फड़कता है। अगर मेडिकल के हवाले से देखें तो ये अलामत कोलेस्ट्रोल के बढ़ने के अंदर भी आती है, दीगर और चीजों के अंदर भी आती है। तो इसको हम किसी रूहानी मसले की तरफ फेर दें, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती कि नहीं ये हो जाएगा। शरीयत ये कहती है कि अगर कोई नागहानी चीज या एबनॉर्मल चीज तुम्हारे सामने आ गई, एबनॉर्मल इस हवाले से कह रहा हूं कि वो फिजिकल आपको नजर नहीं आ रही लेकिन पीछे उसके कोई मफहूम है और वाजे नहीं, आप अपनी मर्जी से उसको मफहूम ले रहे हैं, इसको कहते हैं फाल। फाल कहते हैं किसी ऐसी चीज के जिसके नतीजे और उसकी तारीख को आप नहीं जानते लेकिन वो चीज आपको मुतासिर कर रही है तो आप फौरन नतीजा ले रहे हैं। तो दीन में यह है कि हमेशा फाल अच्छा लिया जाएगा, बुरा नहीं लिया जाएगा। मसलन आंखें फड़क रही है, सरकार से पूछा गया फाल क्या है हुजूर, बुखारी मुस्लिम, मल फालो या रसूल अल्लाह, फरमाल कलिमतुस सालिह, अच्छा जुमला फाल है। मसलन किसी को कहना यार आपने ये बात बोली ना, ओ मेरे दिल पर लग गई, अब मेरा काम हो जाएगा। तो अच्छी बात लेना किसी से, मेरा काम नहीं होगा, ये नहीं लिया जाएगा।
तो हुजूर फरमाते हैं अलैहिस्सलाम के अल्फाल वल कलिमतुस सालिह, फाल जो है वो नेक कलमा है। इसकी मिसाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, वो ये है जैसे आंख फड़क रही है तो आप यकीन करें कि काम होगा, तो अच्छी चीज उससे ले। काली बिल्ली आगे से गुजर गई तो आप कहें आज तो काम होकर रहेगा। तो किसी चीज से मुस्बत और दुरुस्त नतीजा रहना ये शरीयत की मुराद है। आप अगर ये लेंगे आंख फड़क रही है कि जनाब मेरा काम नहीं होगा, तो ये जायज नहीं, ये बदफाली है, और बदफाली शरीयत मुताहरा के अंदर जायज नहीं है। तो कुछ लोगों ने सफर के अंदर बारे में कहा कि ये महीना मनहूस है और ये जमाने जाहिलियत की कुफार की रस्मों में था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला सफरा, सफर में कोई नहुसत नहीं है, सफर एक बाबरकत महीना जैसे आम महीने होते हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जहां हमने सफर की वजाहत की, वहां पर उस्ताजों की जो मैं बात कर रहा था कि इस्लाम की वो बरगुज़ीदा शख्सियत, जाहिर सी बात है मैं और आप इस वक्त 15वीं सदी में मौजूद हैं। 1448 हिजरी में मैं और आप मौजूद हैं। तवज्जो है आपकी, 1448 हिजरी 1448 ये इस्लामिक कैलेंडर से, और अगर आप शमसी कैलेंडर से आएंगे तो 2026 मैं और आप 2026 में मौजूद हैं और एक तरफ से 1448 में मौजूद है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्ग, ये दीन आगे कैसे बढ़ा? जाहिर सी बात है हर दौर के अंदर लोगों ने इल्म कुरान और सुन्नत का किसी उस्ताद से लिया। तो ये दीन के बड़े उस्ताद हैं जिन पर एतमाद किया जाता है। आगे हदीस से मज़मून वाज़ेह होगा। मैं यहां बात करना चाहता हूं कि आज का दिन जो आज हम यौम कर रहे हैं, ये सिर्फ आला हजरत का नहीं है, बल्कि उम्मत के हर बुजुर्ग और असलाफ का है। हम इसको एक खास उन्वान से करते हैं, यौम अकाबिर अहले सुन्नत। यौम अकाबिर अहले सुन्नत यानी दौरे सहाबा से लेकर आला हजरत तक, आज तक जितने वो लोग जिन्होंने लोगों को सही रास्ते पर लगाने के लिए आए हैं, वो सारे हमारे बुजुर्ग हैं, अहले सुन्नत के इमाम हैं, इस्लाम की नेमत है। तो लिहाजा ये दर्स जो है उन तमाम को सलाम अकीदत पेश करने के लिए। अब चाहे वो फिक्र के अंदर आए, उन्होंने खिदमत अंजाम दी हो, इल्म अकायद में दी हो, तरीक़त व मशरब के अंदर दी हो, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये अलग अलग चीजें हैं जो हिदायत के मजमून के उन्वान है, लेकिन ये सब एक ही तरफ ले जाती हैं और वो सिरात मुस्तकीम है। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें जो दीन अता फरमाया उसमें कुछ बातें अकायद की हैं, कुछ बातें हमारी आमाल अमल की है, और कुछ बातें हमारे अखलाक की है। तो जो अकायद की है उस पर जिन्होंने काम किया उनको मुतकल्लिमीन कहा जाता है, और जो हमारे इबादात और मामलात की है उस पर जिन्होंने काम किया उनको फुक़हा कहा जाता है, और जिसने हमारे अखलाक के ऊपर काम किया उनको तरीक़त और उनको सूफिया और मुर्शिदीन कहा जाता है। तो ये शोबे जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीम के हवाले से ये अलग अलग फैकल्टी बनती है, लेकिन तीनों तालीम का एक ही हिस्सा है। यानी ये दीन की एक ही शक्ल है, लेकिन समझने के लिए जैसे एक किताब आप लेते हैं तो उसके कई चैप्टर बन जाते हैं, इसी तरह एक किताब है दीन, उसका एक चैप्टर है अकीदा, एक चैप्टर है इबादत और मामलात, और एक चैप्टर है अखलाक और आदात। तो दीन है, उसको बंद कर दीजिए तो ये पूरा दीन हो गया। इसमें से कोई एक भी छूट गया तो बंदा फेल हो जाएगा। तीनों पर अमल करना है, तीनों पर अमल करना है, और वो लाजिम और जरूरी है। तो लिहाजा जिसने अकायद पर काम किया उस फैकल्टी उसको खास तौर पर इल्मी दुनिया के अंदर कहा जाता है ये मुतकल्लिमीन है, उलमाए अकायद से हैं। इन्होंने अकायद पर यानी कुरान और सुन्नत में जहां ईमान और कुफ्र की बहस से उस चीजों को उन्होंने इकट्ठा किया और उस पर वारिद होने वाले जाहिलों के एतराजों को दुरुस्त किया, और वो अकीदा दुरुस्त है, इसके लिए कुरान से भी दलील लाए और अकल से भी साबित किया ये जो बात कुरान कर रहा है ये दुरुस्त है। ये मुतकल्लिमीन का तबका है, जिसमें दो हमारे उस्ताद बनते हैं, अशाइरा और मातुरीदिया, दोनों अहले सुन्नत है। इसी दीन का दूसरा चैप्टर बन जाता है नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इबादत, फिर मामलात, निकाह, तलाक, इद्दत, कारोबार, ये मामलात। क्योंकि हमारी शरीयत दो हिस्से बनते हैं, एक इबादत, एक मामलात। तो जो इस पर काम करते हैं इस फन को फिक़ह कहा जाता है और इनके उस्ताजों को फुक़हा कहा जाता है। और दीन का जो तीसरा शोबा है जो कुरान ने तीनों का बयान किया है वो युज़क्कीहिम वाला शोबा, जिसमें हमारे अंदर उठने वाले बुरे ख्यालात को एक उस्ताद हमारी ऐसी तरबियत कर दे कि फिर बुरे ख्यालात को हम पसंद ना करें, खैर की तरफ आ जाएं। वो कुरान के ऐसे दलाइल हमें सुनाएं, हदीस ऐसे सुनाएं, हमारी अखलाकी तरबियत ऐसी करे, बार बार हमें तंबीह करे ये ना करो, ये बुरी चीज़ है। तो वो हमारी ऐसी स्पिरिचुअल और रूहानी तरबियत करे कि हमें झूठ से नफरत हो जाए, सच अच्छा लगने लगे,
हमें गुनाहों से नफरत हो जाए, हम नेकी की तरफ आ जाएं। इस नहज पर जो लोग काम करते हैं तो इस शोबे को तरीकत कहा जाता है और इसको मशाइख कहा जाता है। अब आप देख लीजिए ये चीजें उनमें पाई जाती कि नहीं पाई जाती, और अगर नहीं पाई जाती तो सिर्फ नाम है, क्योंकि जनाब सिर्फ उस्ताज बने और उस पर काम ना करे। तो अब मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो आज का हमारा यौम है, यौम अकाबिर अहले सुन्नत, मैं डिटेल से इसलिए बयान करता हूं कि आप हजरात दूर दराज से आते हैं, कोई बात मोटी ना रह जाए, आप कहें यार इतना टाइम दिया है। तो मौजू को शुरू करने से पहले एक आम मुसलमान, एक आम इंसान किस तरीके से बातों को समझ सकता है, तो हम आप ही में से है, तो उनकी सतह तक पहुंचते हुए इस इल्मी मजमून को आसान अंदाज में करते हैं ताकि वो समझे अच्छा ये बात थी। वरना कोई इल्मी इस्तिलाह में इस्तेमाल करूं तो वो कहेंगे जना हमें तो समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं इस वक्त किसी मदरसे में तो दर्स नहीं दे रहा कि मैं खालिस वो इल्मी टॉपिक को रखूं। मेरे कई सादा भाई मौजूद है जो चाहते हैं कि हमारी छोटी समझ जो है, छोटी समझ मैं जाहिर कह रहा हूं, उन उलमा के मुकाबले में उलमा की समझ बड़ी होती है, या मैं सादे अल्फाजों में समझता हूं। तो मैंने इमाम अहमद रजा की क्या जरूरत है वो मैंने बता दी है। ये मेरी तकरीर जाकर फिर दोबारा सुनिएगा, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दीजिए। इसको बार बार आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या जरूरत है। तो इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो सफर का महीना है, इसमें इस्लाम के बड़े बड़े बरगुजीदा लोग जिन्होंने अपने दौर के अंदर इस्लाम को दुश्मनों की शर से बचाया, दुश्मनों के हमले से बचाया, जैसे साहबा ने अपने दौर के अंदर इस्लाम को तलवारों के जरिए, इल्म के जरिए, मुनाफिकों से और इस्लाम दुश्मनों से बचाए। इस तरह आगे चलकर जिस तरह के हम बदतरीन लोगों को जो इस्लाम के दुश्मन हो उनको यजीद से ताबीर करते हैं, और जिन्होंने इस्लाम को बचाया उनको हुसैनियत से ताबीर करते हैं। तो सफरुल मुजफ्फर के अंदर कई बुजुर्गों का उर्स है। अब उर्स किसको कहते हैं? इन उस्ताजों के जिक्र को कहते हैं। उर्स एक टाइटल है, एक उन्वान है कि जब हम इन उस्ताजों का जिक्र करते हैं तो उसको उर्स कहते हैं, जब रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं तो उसको मिलाद व सीरत कहते हैं। तो इसमें तो उलझने की जरूरत नहीं कि जनाब उर्स क्या होता, तो मैंने बता दिया उर्स क्या होता। इन उलमा, इन बुजुर्गों के जिक्र का टाइटल, उन्वान, हवाला, आप जा रहे हैं जी, कहां जा रहे हैं? दीन सीखने। भाई दीन का कौन सा मौजू सीखने जा रहे हैं आप? तो एक हवाला तो उसका होना चाहिए। तो उर्स का माना है कि इन्हीं बुजुर्गों से जिन्होंने अमानत के साथ दीन को आगे पहुंचाया है, तो इनका जिक्र जिस महफिल में किया जाता है उसको उर्स कहते हैं। जहां इबादात का जिक्र किया जाता है उसको दरस फिक़ह कहते हैं, और जहां पर जनाब रसूलुल्लाह की फजाइल का जिक्र किया जाता है उसको दरस मिलाद कहते हैं, और जहां सरकार की तालीमात सिखाई जाती है उसको दरस सीरत कहते हैं, ताकि हमें फौरन उस टाइटल के जरिए नीचे उन्वान समझ में आ जाए कि बात क्या होगी और क्या क्या चीजें हम सीखेंगे। तो आज जो उर्स आला हजरत रखा गया है, इससे मुराद यह कि ये उम्मत के बड़े बरगुजीदा उलमा जिनके जरिए दीन हम तक पहुंचा, उनके हालात को हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम भी दुनिया में रहते हैं, जैसे उन्होंने दुनिया गुजारी ऐसे हमने भी गुजार रहे हैं। तो हालात उनको भी जनाब दुश्मनों का साथ होगा, उनको भी दोस्त मिले हुए होंगे, उनको भी बीमारियां होंगी, उनके भी वालिदैन होंगे, उनके भी औलाद होंगी, उनके भी उस्ताज होंगे, उनका भी बचपन गुजरा, उन्होंने बचपन में इल्म कैसे हासिल किया, उनके लिए भी बड़ी परेशानी होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने हक का रास्ता ना छोड़ा। तो उनके अहवाल इसलिए बयान किए जाते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी के अंदर जो खाली गैप है अच्छी आदतों से भरना शुरू कर दें। इसलिए फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, चलो उनके रास्ते पर जिन पर इनाम हुआ है। तो उनकी जिंदगी को पढ़ने की वजह क्या होती है? वो कुरान ने जो जिक्र किया, वकुल्लन नकुस्सु अलैका अंबाइर रसूल, हबीब हम आपको सारे गुजरे हुए रसूलों का किस्सा सुनाते हैं। क्यों? इसलिए कि उन किस्सों के जरिए आपको हम समझाते हैं कि ऐसे वाकयात पहले भी गुजरे हैं। तो यहां पर जुनैद बगदादी फरमाते हैं, अल्लाह वालों का जिक्र जो आगे गुजार बताया जाता है कि उनके शब रोज, एक तो उनकी करामात है, लेकिन उनकी बड़ी करामत यह कि इसी दुनिया में रहते हुए उन्होंने अपने आप को दीन के साथ कैसे वाबस्ता रखा। कम खुराक थी, कम आमदनी थी, गुर्बत भी थी, परेशानी भी थी, सियासी हालात भी खराब थे, इस्लाम दुश्मन अपने पंजे और नाखून निकाल कर इस्लाम को नोच भी रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खुद को और दूसरों को कैसे बचाया। तो उनकी बायोग्राफी पढ़ी इसलिए जाती है ताकि हमारे लिए रहनुमाई हासिल हो जाए, क्योंकि इंसान फितरतन तारीख और तकलीफ पसंद होता है, सलाहियत सारी होती है लेकिन किसी के जरिए सीख कर उन आदतों की तरफ चलता है। तो और उसका एक मकसद ये होता है। तो सफरुल मुजफ्फर के अंदर इसी तरतीब के साथ बात को आगे समझ लीजिए। आज हम बिल्कुल सादे अंदाज में आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें एक बहुत बरगुज़ीदा हस्ती जिन्होंने अपने दौर के अंदर इस्लाम की बड़ी खिदमत की और लोगों को हिदायत की तरफ लाया, कुफ्र और शिर्क और बिदआत से निकाल कर
उनके दिलों के अंदर अल्लाह रसूल की मोहब्बत पैदा की, उनको बताया कि तुम पैदा किस लिए हो, अल्लाह रसूल की इताअत के लिए, उनको असल मंजिल बताई। और जब वो लोग उनके पीछे चले तो अल्लाह ने उनकी कब्रों को भी गुले गुलजार कर दिया, आखिरत में भी उनको बख्श दिया। ये उम्मीद के साथ उनमें एक बहुत बरगुज़ीदा शख्सियत जिनका वजूद मसूद इसी पाकसर जमीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लाहौर की धरती पर आराम फरमा रहे हैं, जिनका मुकद्दस नाम हुजूर शेखुल मशाइख सैयदुस सादात इमाम रब्बानी सैयदुना अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला। उनकी जिंदगी पढ़िए किस तरह उन्होंने अपनी 65 साल की जिंदगी, 65 साल 65 साल जिंदगी, 400 में पैदा हुए, 465 में इंतकाल फरमाया। पढ़कर देखिए तो आपको खुद आ जाएगा, अरे मेरे ये हालात तो मेरे साथ भी होते हैं। वो कैसा सोते थे, कितना सोते थे, कितना खाते थे, नमाजें कैसी पढ़ते थे, बीवी बच्चों के साथ गुजर बसर कैसे होता था। ये सारी जिंदगी का जो दस्तूर व चलन है, उनमें एक शख्सियत हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला, मशहूर शख्सियतों का नाम। अगर आप माजी करीब में थोड़ा पीछे चले जाएं, 500 साल पहले, यानी 10वीं सदी हिजरी में, यानी 1000 साल हुजूर को पर्दा फरमाने के हो गए हैं और ये 1000 साल दाखिल हो गया। तो एक मुगल बादशाह जिसका नाम अकबर था, उसने लोगों को कहा कि 1000 साल मुकम्मल हो गया है, इसका मतलब दीन मुकम्मल हो गया है, अब आगे जो दीन चलेगा वो मेरे साथ चलेगा, मेरी तशरीह पर चलेगा। किताबों में यह भी लिखा कि उसने सिक्का इजाद किया था जिस पर लिखा अकबर जल्ला जलालुहु, तो अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि ताकत उसके पास थी। ताकत वाले के सामने कौन गर्दन उठा सकता है, कौन उसके रास्ते को रोक सकता है। तो वो इतना आगे बढ़ा, क्योंकि चमचे और चापलूसी करने वाले हर दौर में मिल जाते हैं, वो उसको थोड़ा दीन का तड़का भी दिया करते थे। यहां तक कि उसने जनाब बाज़ उलमा ने यह भी लिख दिया कि उसने नबूवत का भी दावा किया। उसने दीन के साथ ये खराबी की कि हिंदुओं को पूरा रास्ता दिया, मुसलमानों के रास्ते को रोका, मस्जिदों को हिंदुओं की मंदिरों में कन्वर्ट किया गया और बेशुमार फसाद हुआ। उस वक्त ऐसे था कि भाई बादशाह है, अकबर कितना जबरदस्त बादशाह, ताकतवर था, आप पढ़ कर देखे हैरान हो जाए। कोई हिंदू राजा उससे लड़ नहीं सकता था, तो मुसलमान गरीब फकीर क्या उलमा उससे लड़ते। लेकिन एक मर्द हक जिसका नाम अहमद था, सरहंद की सरजमीन पर वो पैदा हुए, नसबी वजाहत वो फारूक आजम से रखते थे। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु के 28वीं पुश्त के अंदर वो बेटे थे, नाम उनका अहमद था। अल्लाह ने वो शऊर, वो जलाल, वो मर्तबा अता फरमाया। 19 साल की उम्र में सारे इल्म से वो फारिग हुए। जब उन्होंने आंख खोली तो अकबर अपनी ताकत के जरिए इस्लाम के कानून को बदल रहा था। आपने अपनी जिंदगी की पहली किताब इस बात नबूवत शान मुस्तफ़ा और शरीयत मुस्तफ़ा के ऊपर लिखी, और उस दौर के अंदर इस्लाम और अहले सुन्नत के खिलाफ, जिनको बादशाह अपने पैसों से जिन फिरकों को आगे उठाकर गुमराही फैला रहा था, अपनी जिंदगी के अंदर उस शख्स ने बादशाह की शौकत की, गोया के मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये समझ लीजिए कि उसको पाश पाश करके रख दिया। लोगों के अंदर शऊर बेदार की एक तहरीक खड़ी हो गई, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 5 बने, यहां तक कि अल्लाह ने रूहानियत और तालीम का वो मकाम दिया कि अकबर के खुद वजीर आपकी इल्मी तासीर से मुतासिर होने लगे। और हाल ये हुआ कि अकबर आपकी जिंदगी में मर गया, उसका बेटा जहांगीर आया। जहांगीर ने आप पर जुल्म सितम बड़े किए, आपको गवालियार की जेल में 3 साल नजर बंद किया, लेकिन उसके बावजूद आपकी तहरीर, आप जेल में होते, कहीं भी होते, लोगों को, वजीरों को, बड़े बड़े हाकिमों को खत लिखकर बात करते, ये तुम क्या कर रहे हो। आपके उन्हीं खतूत, खत को अरबी जबान के अंदर मकतूब कहते हैं, और आपके वो खतूत जो तकरीबन 500 से ज्यादा हैं, उसको मकतूबात कहा जाता है। आज आपकी मुबारक किताब मकतूबात इमाम रब्बानी के अंदर वो मौजूद है। किसी आलिम ने अगर गलत बात की, आपने तहरीर लिखकर उसकी इस्लाह की, अकायद के बारे में, आमाल के बारे में, इस्लामी सियासत के हवाले, दौर के हवाले से वो मकतूबात शरीफ मौजूद है। और हाल ये हुआ कि जहांगीर के खिलाफ उसी के वजीर हो गए, और जहांगीर फिर खुद आया और हजरत से माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के बाद ये वादा किया कि मैं शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। और उस सदी के अंदर इस्लाम कैसे बचा। शाह मुहद्दिस दहलवी कहते हैं कि शेख अहमद सरहंदी, जिन्हें हम इमाम रब्बानी या मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से याद करते हैं, कहते हैं आज जो 15वीं सदी के अंदर मस्जिदों के मीनारों पर अजानें गूंज रही है और मदरसों में काल अल्लाह काल रसूल पढ़ा जा रहा है, लोग दाढ़ियां रख रहे हैं, मस्जिदें भर रही हैं, फरमाइए शेख अहमद सरहंदी का सदका है। अगर वो मर्द हक ना होता तो अकबर पूरे दिन इस्लाम को खत्म कर देता। और इकबाल जो शायर मशरिक हैं, वो फिर एक दिन अपने दौर के सियासतदानों की कमजोरियों को देखते हुए और इल्मी हलकों की कमजोरियां और मुदाहनत को देखते हुए परेशान हुए, तो कहा एक शेख अहमद सरहंदी का दौर था, ऐसे आलिम हुआ करते थे,
ऐसे मर्द हक हुआ करते थे। और वो बरमला हर रुतबे हर एक का अदब व लिहाज करते, लेकिन सबसे ज्यादा लिहाज वो शरीयत का करते थे, अल्लाह का करते। जब किसी का कौल, किसकी बात शरीयत के खिलाफ होती, फिर वो देखते नहीं थे कि इसकी ताकत क्या है, इसका मकाम क्या है, वो हक को शाइस्तगी के साथ वाजे करते। तो इकबाल फिर अपने दर्द दिल को लेते हुए लाहौर से चलकर जब वो पहुंचे हैं सरहंद शरीफ, जो हिंदुस्तान मौजूद है, तो कब्र शरीफ पर बैठकर अपनी अरमाने निकाली है कि तारीख दान थे, दुनिया को जानते थे, हालात जान रहे थे। और जिस दौर में इकबाल थे उस दौर में उम्मत के अंदर एक इंतशार फैला हुआ था। तो दर्द दिल से कहा कि शेख अहमद एक आप थे, आज काश कोई शेख अहमद जैसा होता जो इस उम्मत को बचाता, कुफ्र के नरगों से बचाता, इल्हाद से बचाता, सुलह कुल्लियत से बचाता। तो खड़े होकर उन्होंने कलाम लिखा और जिंदा और जावेद कलाम लिखा। वो कहते हैं कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक यानी उनकी कब्र की खाक। फरमाया हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, लहद कब्र को कहते हैं। जुमला जरा सुनिएगा तो ज़ौक़ आएगा और इसी से दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत भड़क उठेगी, हक की बुलंदी के लिए और शरीयत की इत्तिबा के लिए ख्याल बढ़ जाएगा। इमाम रब्बानी की कब्र शरीफ पर इकबाल खड़े होकर कह रहे हैं हालात कि आज ना कोई लीडर है, ना कोई कायद है, ना वो हमीयत है, ना वो गैरत है, ना वो इश्क़ रसूल है, ना वो खौफ खुदा है। एक आपके अंदर था। तो फिर वो अपने इस्तिआरा और शायरी अंदाज में इमाम रब्बानी को नहीं सलाम पेश कर रहे हैं। फरमा आपकी जनाब तो बहुत बुलंद है, मैं तो आपकी कब्र की मिट्टी को देख रहा हूं, वो इतनी शान वाली है। कहा हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के जेर फलक मतला अनवार। बल्कि मतला अनवार तो फलक होता है, क्योंकि नूर आसमान से फूटता है। फरमा ये वो नूर है जो आपकी कब्र की मिट्टी से फूट रहा है। फरमा हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के जेर फलक मतला अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे। और वो नूर इतना निकल रहा है इस मिट्टी से, क्योंकि इसको देखने के लिए पहले दिल के अंदर पहले नूर होना चाहिए। कहा मुजद्दिद साहब आपकी मिट्टी से ऐसा नूर निकल रहा है, उसकी रोशनी ऐसी है कि सितारों की रोशनी भी कम हो रही है। फरमा हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के जेर फलक मतला अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे क्यों ना हो, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफसे गर्म से है गर्मी या हरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार। सरकार इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह को जबरदस्ती से जहांगीर सजदे के लिए झुका रहा था और जहांगीर अपने आगे लोगों को सजदा करवाता था। उस वक्त के मुल्ला कुछ 2 नंबर टाइप के वो सजदा ताजीमी का फतवा दे रहे थे, जिस तरह आला हजरत के दौर में मुल्ला निजामी दे रहा था, जिसका ताकुब आला हजरत ने देखा। बहुत बड़े पीर की औलाद और सज्जादा था, लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने उसकी जाहिलियत पर मुतनब्बे करते हुए अज़ुब्दतु ज़किया लिखते हुए सजदा ताज़ीमी के हराम होने पर कई कुरान की आयात और 150 ज्यादा नुसूस को पेश किया। यही उस दौर में हुआ। लेकिन हजरत इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह, जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि उसके दरबार के अंदर छोटा से आगे दरवाजा था, जो भी दाखिल होता तो सर झुका कर होता। जब लोगों ने जहांगीर के कान भरे, क्योंकि यह आपके उर्स का दिन है, आला हजरत भी खुश होंगे, क्योंकि आला हजरत ने भी आपको मुजद्दिद अल-फ़सानी लिखा है। और आला हजरत और हजरत मुजद्दिद साहब की जिंदगी में मुमासिलत भी बहुत है, यकसानियत भी बहुत है। अगर आप देखें दोनों का विसाल और वफात जो है वो सफर में होता है, दोनों की विलादत शव्वाल में होती है, दोनों को हालात भी एक जैसे मिलते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, हमारे चंद बुजुर्गों ने इस पर किताब भी लिखी है और उस फकीर ने अपने दोस्तों के साथ अल्लाह की तौफीक से उसको शाया भी कराया। इमाम अहमद रजा और इमाम रब्बानी, वो आपको PDF पर भी मिल सकती है, तो आप देख सकते हैं कि ये आते बाद, कोई पहले ज़माने में आता है, कोई बाद ज़माने में आता है, कोई दूसरे इलाके में आता है, कोई दूसरे इलाके में आता है। ये होते सारे मुख्तलिफ हैं, लेकिन काम एक ही करते हैं। एक को याद रखो तो सारे याद आ जाते हैं, एक को याद रखो। इसलिए मशरब तरीक़त बांटने के लिए नहीं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत इमाम रब्बानी जब दाखिल हुए, जहांगीर का कान भरा गया कि मौलाना एक पीर साहब है, बड़े मुतकब्बिर हैं, वजीर आला के पास नहीं आते, वो गवर्नर के पास नहीं आते, थूकते हैं, तुम तुम्हारी कोई हैसियत नहीं देते, तुमको चोर कहते हैं। उसने कहा अच्छा ले आओ फिर। और कहते हैं हम देखो कितने अच्छे मौलवी हैं, आपके साथ हमेशा आपके कदमों में पड़े रहते हैं।
तो कहा लेकर आओ। लाया गया तो जब उस दरबार के सामने गेट से हजरत इमाम रब्बानी दाखिल हुए तो सर की बजाय आपने पांव को पहले रखा और फिर आप दाखिल हुए। जहांगीर की तरफ से कहा गया कि बादशाह की ताजीम के आदाब में से है कि बादशाह को सलाम करने के लिए पहले जमीन पर सजदा किया जाता है। इमाम रब्बानी ने फरमाया ये पेशानी अल्लाह के आगे झुकती और किसी के आगे नहीं झुकती। आप खड़े रहे तो फिर उसी वक्त सजाए मौत के लिए 2 सफेद हाथी लाकर खड़े कर दिए गए कि ये शेख अहमद सरहंदी को लिटाकर उनके सर पर पांव रखेंगे और उनको उसी वक्त खत्म कर देंगे। उसी वक्त मुल्ला फजल भागता हुआ आया, दरबारी मुल्ला, और कान में लगा मौलाना ये मौका मुकरा है, और जब वाकया मुकरा हो यानी जब गोया कि जान की बन आए तो फिर बंदा कर लेता है। चलो मैं बादशाह को समझा देता हूं, आप सर नहीं झुका सकते, आप पलके झुकाएं। तो आपने फरमाया मुल्ला जी अगर मेरी पलके झुकेगी, असहाब अजीमत अगर झुक जाएंगे तो उम्मत कहां जाएगी। फरमाइए पलके भी झुकेगी तो खुदा के आगे झुकेगी। हाथी लाकर खड़े कर दिए, बादशाह की तरफ कह दिया गया कि जनाब 2 पहलवान जाएं, क्योंकि बादशाह की सुबकी हो रही थी, बेशर्मी हो रही थी, उसकी रुसवाई हो रही थी कि एक दरवेश जो बहुत ज्यादा हो तो कोई 60-65 किलो वजन होगा और ऐसा सादा और नहीफ कपड़ा पहना हुआ शख्स बादशाह वक्त जहांगीर को ललकार रहा है। तो कहा जबरदस्ती जाओ 2 पहलवान इनकी गर्दन पकड़कर गर्दन को टेढ़ा करो ताकि खड़े खड़े ये बात तो हो जाएगी कि बस जबरदस्ती सजदा करवाया। कहते हैं कि जनाब जब इमाम रब्बानी के पास आए और आपके सर को पकड़कर मोड़ने की कोशिश की, अल्लाह ने वो रूहानी ताकत हैदर कर्रार के सदक़े अता फरमाई कि आपने खुद को रोक के रखा और उस दर्द और तकलीफ और बर्दाश्त की वजह से आपकी नाक की नक्सीर जो फट गई और खून बहने लग गया। जहांगीर ने कहा रोक दो और उस पर एक खौफ तारी हुआ। उसी वक्त आपको ले जाकर ग्वालियर के जेल में बंद कर दिया गया। इकबाल ने यही कहा कि गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफस गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान। सरमाया मिल्लत से मुराद हुजूर की उम्मत, उनका सरमाया क्या था? अकीदा और ईमान। तो मुजद्दिद कौन है? फरमाया हिंद में वो सरमाया मिल्लत का निगहबान जिसने उम्मत मुसलमान के अकीदों को बचाया। फरमाया हिंद में वो सरमाया मिल्लत का निगहबान अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार। तो ये जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इस मुबारक महीने में बड़े मशहूर जो बुजुर्ग हैं, तमाम को सलाम है, किसी का नाम मैं ना ले सका तो ये मेरी शूमी किस्मत है, अल्लाह माफ फरमाए कि मैं भूल गया, लेकिन उन तमाम को सलाम। कोई इस पर कोई आगे से कदगन नंबर आपने फला का नाम फला नाम, मैंने कहा आप नाम लीजिए, मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। वक्त मुख्तसर है, मैंने 2 हस्तियों का नाम, तीसरी हस्ती मेरे दोस्तों बुजुर्गों इस कर्न के अंदर जिन्होंने बड़े काम सर अंजाम दिए, तो पंजाब की धरती के अंदर होने वाले फितनों के अंदर, क्योंकि उस जमाने में कम्युनिकेशन का गैप कम था, इस पंजाब के इलाके को अगर आप देखें तो इस पंजाब के अंदर, यानी पंजाब से मुराद मुसलमान, पाकिस्तान का पंजाब भी और हिंदुस्तान का पंजाब, ये अपनी एक रियासत है। इसमें एक बदबख्त शख्स गुरदासपुर के जिले कादियान के अंदर पैदा हुआ और उसने एक वक्त में आकर अंग्रेजों की कासालेसी करने के बाद झूठा नबूवत का दावा किया। इसी पंजाब से 2 हस्तियों ने बड़ा नाम उठाया और सबसे पहले उसके ऊपर गोया के हाथ बढ़ाया और उसका इल्मी ताकुब किया उस झूठे नबूवत का दावा करने वाले मलऊन का। एक तो इमाम अहले सुन्नत हजरत गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कसूर की सरजमीन पर हर बच्चा इस शख्सियत का नाम याद रखे और इनकी बायोग्राफी को पढ़े, इन उलमा को ना भूलो। मैं उस्ताजों की बात कर रहा हूं, इनसे दीन बचा है। आज जो जितनी आसानियां हमारे सामने हुई है, हजरत इमाम गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमहुल्लाह, इनके बारे में कहा जाता है कि मिर्जा के खिलाफ सबसे पहले तकफीर का फतवा जिस शख्सियत ने दिया और जिनके शर्फ को, जिनके लिए नामूस रिसालत का ये शर्फ और तमगा उनके माथों पर सजा, वो हजरत इमामुल मुतकल्लिमीन इमामुल मुनाजिरीन, जिसने बावलपुर की सरजमीन के अंदर नामूस रिसालत के झंडे गाड़े और तकदीसुल वकील उसकी दलील है कि रशीद और खलील की खबासत को मट्टी के अंदर मिलाकर रखा। उन्होंने उससे पहले मिर्जा का ताकुब करके उम्मत को बचाया। उनका नाम है इमाम गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाहि ताला। इंशाअल्लाह वक्त रहेगा मैं अलग से उनके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम करने की सादत पाऊंगा। मेरे दोस्तों ये शख्सियत, उसके साथ हजरत कुतुब आलम सैयद पीर महली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जात गिरामी क़िबला आलम ने की जो खिदमात है, बिलखुसूस 25 सफर 1901 जिसमें मुनाजरा तय पा गया था लाहौर की सरजमीन पर। मिर्जा ने कहा मुनाजरा होगा और मैं महर अली से मुनाजरा करूंगा, लेकिन मुनाजरा अरबी जबान के अंदर होगा। अरबी जबान के अंदर
मुनाजरा होगा, सूरह फातिहा की तशरीह लिखी जाएगी। पीर साहब ने फरमाया और जिसकी अरबी अच्छी होगी वो जीत जाएगा। पीर साहब ने फरमाया अरबी तो गैर मुस्लिम भी पढ़ लेते हैं, इसका जीतने और हारने से क्या ताल्लुक है। चलो लेकिन जो बस पीर साहब ये फरमाने लगे, बस ये हत्ते लगे, जो ये मुतालबा करेगा मानो, बस इसको घेरो और ये सामने आए ताकि बता दिया जाए कि ये शान है खिदमतगारों की, तो सरकार की रिसालत का आलम क्या होगा। जो उनके गुलामों की करामत की ये शान है। ताजदार गोरड़ा ने अहले सुन्नत की तरफ से लाज रखी और अहले सुन्नत की तर्जुमानी फरमाई। 1901 के अंदर मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये मुनाजरा तय पाता है लाहौर की सरजमीन के ऊपर, और हजरत ताजदार गोरड़ा सरकार पीर महली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोरड़ा मुकद्दसा से लाहौर तशरीफ ले आते हैं। जामिया नौमानिया जिसमें हजरत साहब शेखुल हदीस रहे रहिमहुल्लाह ताला, जामिया नौमानिया के अंदर क़याम हुआ। ताजदार गोरड़ा वहां रुके। कहा जाता है कि लाहौर की गलियां ऐसी थी कि जैसे लोगों का सैलाब आ गया हो। बादशाही मस्जिद के अंदर मुनाजरा तय पाया। हजरत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह मुनाजरे से कई दिन पहले ही लाहौर पहुंच चुके थे। मिर्जा की हिम्मत नहीं हुई गुलाम कादियानी मलऊन की कि वो सामने आए और मुकाबला कर सके और गोया कि अपनी कोई गुफ्तगू कर सके। तो उसने रात को दीवारों पर चौकिंग करा दी है कि मेहर अली शाह मुनाजरे से भाग गया। आपने फरमाया मैं तो गलियों से गुजर रहा हूं। फिर बकवास करने लगा, झूठ बोलने लगा मलऊन, कहने लगा मुझको फरिश्ते ने आकर बताया है कि आप लाहौर मत जाइएगा, इसलिए कि मेहर अली शाह ने पेशावर के पठानों को लेकर आया है, वो तेरी पिटाई करेंगे। इस किस्म की बकवासात। और चश्मे फलक ने देखा मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि वो जश्न फतह मनाई गई, 25 अगस्त था। आज भी वो दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद हबीबिया के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। ताजदार गोरड़ा रहमहुल्लाह ताला, जिससे ये वो हस्तियां देखें, इनका नाम आने से आपके दिल के अंदर इस्लाम की खुशी और एतबार बढ़ रहा है, इसीलिए इनका उर्स होता है। तो लिहाजा इनके मौजू पर तकरीरें इधर उधर शोर शराबे में ना ली जाए, टू द पॉइंट पैगाम के तौर पर ली जाए कि ये कौन सी हस्तियां थी। ताजदार गोरड़ा रहमतुल्लाह अलैह का मकाम और मर्तबा ये है कि आपके खुलफा और मुरीदीन के अंदर ये शानें थी कि इल्म उनके रगो पै के अंदर बसा हुआ था। एक मौलाना हसन साहब थे जिनका इंतकाल 21 या 22 साल की उम्र में हुआ। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सियालकोट के अंदर बिल्कुल एक कश्मीरी मोहल्ले के साथ एक गैर मुक़ल्लिद की मस्जिद थी, उसमें जुमा पढ़ाता था। तो जब वो जुमा पढ़ाने के लिए बैठा है तो डींगे मारने लगा कि मेरी अरबी सबसे अच्छी है और मैं नबी इसलिए हूं कि मेरी अरबी अच्छी है। माज़अल्लाह। जब ये बातें कर रहा था तो मौलाना हसन साहब एक मदरसे के मुदर्रिस थे और ताजदार गोरड़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। सियालकोट की बात है कि वो वजू खाने पर आए वजू करने, तो देखा कि मिर्जा जो है वो दरवाजे पर डींगे मार रहा है और अपनी अरबी की तारीफ कर रहा है। तो आपने अपने बच्चे से कागज लिया और एक कलम लिया और अरबी में कसीदा लिखा, खड़े खड़े कसीदा लिखा। और कसीदा लिखा गैर मंतूक कलमों से, यानी उन हर कसीदा अरबी में लिखा, बर वक्त लिखा, बरजस्ता लिखा, और लिखा भी उन हुरूफ की मदद से जिसमें नुक्ता नहीं आता। बा को इस्तेमाल नहीं किया, ता को नहीं किया, सा को नहीं किया, जीम को नहीं किया, खा को नहीं किया, जाल को नहीं किया, जा को नहीं किया, शीन को नहीं किया, दात को नहीं किया, गईन को नहीं किया, फा को नहीं किया, काफ को नहीं किया, या को नहीं किया। तो बचे कितने? तो वो जो चंद हुरूफ बचे हैं गैर मंतूक जिस पर नुक्ता नहीं था, उससे बरजस्ता आपको अल्लाह ने इल्म का ये मकाम दिया था। लिखा और अपने शागिर्द को कहा कि मिर्जा को कहे कि सिर्फ इसका मतलब तलफ्फुज करके दिखा दे। कहते हैं कि मिर्जा के सामने जब पर्चा फूट आया तो अपने रुमाल से अपने सर का पसीना खत्म ही नहीं हो रहा था, जैसे कोई बाल्टी का पानी सर पर जा रहा है, इतना घबराया। तो ये वो उलमा थे कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस और खत्म नबूवत पर पहरा दिया। ये मैं चंद उलमा के नाम ले रहा हूं, आपने खाल खाल कम सुने होंगे। हजरत मौलाना हसन साहब रहमहुल्लाह ताला 1902 में आपने विसाल फरमाया और ये हजरत इमामुल मुनाजरीन हजरत करमुद्दीन दबीर रहमहुल्लाह के गालिबन भतीजे भी थे जहलम वाले, जिन्होंने आफ्ताब हिदायत लिखी है रावजियत और कादियानियत के खिलाफ, जिस पर आला हजरत फादिल बरेलवी रहमहुल्लाह के दस्तखत हैं। तो ये वो उलमा हैं जिनके जरिए इस्लाम आगे आया और इस्लाम मेरे दोस्तों बुजुर्गों हम तक पहुंचा। इस पर तवज्जो करना इंतहाई लाजिम और जरूरी है। आगे मैं बढ़ना चाहता हूं, जरा तवज्जो कीजिए। इन्हीं शख्सियात में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के बारे में हमने मलफूज में दिगर किताबों में पढ़ा
ताजदार गोला रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आखिरी किताब सैफ चिश्तियाई है, जो मिर्जा के खिलाफ थी। इस पर तकरीर हमारी मुफस्सल मौजूद है, आप देख सकते हैं। 1902 के अंदर आपकी सैफ चिश्तियाई, जिसको आज तकरीबन 100 साल से ज्यादा हुआ, किसी मिर्जवाड़े के अंदर यह जुर्रत नहीं है कि उसकी एक सतर का जवाब लिख सके। मिर्जा के तमाम इस्तदलाल की आपने बखियां उखेड़ के रख दी। यह किताब बरेली शरीफ आला हजरत के पास पहुंची। आला हजरत का विसाल क्योंकि 1921 में हुआ है, तो यह किताब आला हजरत के पास पहुंची। यह लिखा गया सही सनद के साथ कि कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये फरमाया करते थे कि ये किताबें जब आला हजरत के पास पहुंची तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इस किताब को उठाकर पढ़कर बहुत खुश होते थे और फरमाते थे सैयद साहब ने कमाल का इस्तेदलाल किया है। तो ये इन बुजुर्गों का आपस में एक मोहब्बत का राब्ता था, और इन्हीं शख्सियतों के अंदर एक बरगुज़ियत शख्सियत इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु। तो ये मैंने आपके सामने, क्योंकि उर्स आला हजरत जगह जगह पर हो रहा है, आप आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की शानों को समात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जाना चाहिए, हर उर्स में शिरकत करें ताकि एक नई से नई बात जय्यद उलमा के मुतालों से, उनकी मेहनतों से हम तक पहुंचता है। लेकिन मैंने एक तालिब इल्म होने की हैसियत से जो एक मफहूम बयान किया है, इस सतह पर के एक आदमी को पता चल जाए कि इन हस्तियों के साथ हमारी मोहब्बत की वजह क्या है। मैं अब इन तमाम बातों को रसूलुल्लाह के हदीस और कुरान की आयतों के साथ लिंक करना चाहता हूं। कुरान करीम में इस बात को जिक्र किया कि ये जो मैंने कहा ना कि ये उस्ताजों की जमात आगे चलती रहती है और दीन की हिफाजत करती है, मैंने सिर्फ आपको चंद सदियों का जिक्र किया है, जिसमें माजी करीब में अगर आप जाएं तो फजल खैराबादी रहमहुल्लाह, शाह अब्दुल हक मोहम्मदी सिद्दीकी, हजारों उलमा हैं और वो सारे हमारे बुजुर्ग हैं कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों, क्योंकि दरसे निजाम मुस्तफ़ा अहले सुन्नत को बांटने के लिए नहीं होता, अहले सुन्नत को जोड़ने के लिए होता है। इसलिए हमारे तमाम बुजुर्ग तमाम का अदब किया जाएगा। अब देखिए कि ये जो मजमून अगर कोई मुझसे पूछे कि मौलाना साहब, शाह साहब, आपने जो बात की है, इन बातों का कोई बयान कुरान में भी है? ये जो आपने फलसफा जिक्र किया, ये तारीख जरूरत जिक्र की, मैंने कहा बिल्कुल है। कुरान करीम जिक्र फरमाता है वलौला दफ़ुल्लाहि नास बअदहुम बिबादिन लफसदतिल अर्द। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि वलौला दफ़ुल्लाहि नास, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के ईमानों को बचाने के लिए शर को दूर ना करता, वलौला दफ़ुल्लाहि नास बअदहुम बिबादिन, बाज लोगों के जरिए बाज शर को दूर ना करता तो लफसदतिल अर्द, तो जमीन पर फसाद हो जाता। इसका मफहूम ये समझिए, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह नेक लोगों की जमात को ग्राउंड पर ना उतारता, ऐसे नेक उलमा के चेन और दस्तूर और सिलसिला न चलता और उनके जरिए उनके दौर के अंदर फितना फसाद और इस्लाम दुश्मनी में काम करने वाले फितनों को उनके जरिए, उन नेक लोगों के जरिए अगर अल्लाह दफा और दूर न करता तो लफसदतिल अर्द, तो फिर तो सामने अगर मुकाबले वाला कोई ना होता तो फसाद ही फसाद हो जाता। ये कुरान कह रहा है। ये आयत पूरे 1500 सदी तक नहीं बल्कि कयामत तक के नेक उलमा की खिदमत को सराह रही है, और उनके जरिए जो शर दूर होता है, फितना दूर हो रहा है, उसके लिए। और अल्लाह क्या फरमा रहा है, वलौला दफ़ुल्लाहि नास बअदहुम बिबादिन, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मोमिन बंदों पर करम ना करता, ये मेहरबानी ना करता कि उनके ईमान, उनके अकीदे को बचाने के लिए ऐसे नेक लोगों की जमात उनमें उतारता जिनकी वजह से वो शरीरों की शर से बचते, बदअकीदा लोगों के बदअकीदों से बचते, उनके कुफ्र और इल्हाद से बचते। अगर अल्लाह ये ना करता मोमिनों को ईमानों को बचाने के लिए, इन उलमा, इन नेक लोगों को पैदा न करता, तो फरमाया लफसदतिल अर्द, जमीन में तो फसाद ही फसाद हो जाता। लेकिन अल्लाह के फरमाता वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आलमीन पर फजल करने वाला है। यहां उलमा ने लिखा ये फजल खुद उलमा और ये लोग हैं, इनकी शान को बयान करके फिर अल्लाह ने फजल की बात की है, वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आलम और अपने बंदों पर फजल फरमाने वाला है। तो वो फजल का जरिया क्या है? यही इमाम रब्बानी, यही शेख अब्दुल कादिर जिलानी, यही गरीब नवाज, यही इमाम अहमद रजा, यही पीर महली शाह साहब, यही सारे उलमा, सूफिया, अकवाल, जिनके जरिए लोग हिदायत की तरफ आए। तो इनकी पैदाइश से पहले रब ने अपना प्रोग्राम डिस्कस कर दिया था। तो लिहाजा आपके जहनों में यह ना रहे कि मौलाना शायद किसी की अकीदत में बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं।
अब मैं हदीस रसूल की तरफ आता हूं और मैं समझता हूं मेरे भाई और बहन जो बैठे हुए, जरूरत है इसको ग्रास रूट से समझने की, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैंने किसी वाकये, किसी और चीज को उठाने से पहले मैंने आपके जहनों के मुताबिक जमीन से बात को शुरू किया है कि ये क्या है। आप इस बात को बार बार जाकर सुनिएगा तो कई कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, कई मालूमात के दरीचे खुल जाएंगे बिहम्दिल्लाह ताला मेरे और आपके लिए। तहदीस से नेमत के लिए अर्ज कर रहा हूं, अलियाज़ुबिल्लाह क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। और कई बातें जो हम समझते थे लेकिन उसको अल्फाज नहीं दे सकते थे कि इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, वो हमने दरस निज़ाम मुस्तफ़ा में अपने और आपके लिए अल्लाह के फजल से सादे अंदाज में जिक्र किया, बिल्कुल चुस्त होकर और मेरे दोस्तों दुरुस्त होकर बैठिए और आगे चलते हैं। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले की तरफ इशारा फरमा। आयत आपने सुन ली कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक उलमा के जरिए, नेक लोगों के जरिए शर और बद को खत्म ना करता, भगाता नहीं, अगर इमाम रब्बानी ना होते तो फिर एक अकबर के इल्हाद, उसके फसाद को कैसे रोकते? रोका अल्लाह ने है, लेकिन उसका फजल जो जमीन पर नजर आया वो शेख अहमद सरहंद की शक्ल में नजर आया, वो पीर महली शाह की शक्ल में नजर आया, वो इमाम हुर्रियत फजल खैराबादी की शक्ल में नजर आया, वो नजर आया तो इमाम मोहम्मद रजा की शक्ल में नजर आया। ये होते तो इंसान ही है, लेकिन दीनी खिदमात में जब इनको कबूल कर लिया जाता है तो इनकी जात फजल इलाही बनती है। जो इनसे जुड़ता है वो खुदा के फजल से वाबस्ता होता है, और खुदा का फजल क्या है? नेक अकीदे, अल्लाह की बंदगी कामिल, रसूलुल्लाह का कामिल इश्क, इस्लाम से जुड़ना, कुरान से जुड़ना, यही तो फजल था। तो ये फजल वाले उसे फजल से जोड़ देते हैं। तो अल्लाह फरमाता वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। सादा समाना इसका ये कि मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेक लोगों को पैदा करके शर को पीछे धक्का दिया है, भगाया है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अपने बंदों पर फजल करने वाला है, और उनकी फजल उसके फजल तकवीनी मुजस्सम होकर जब नजर आती है तो कभी अबू बकर सिद्दीक होते हैं, कभी हजरत उमर होते हैं, उस्मान होते हैं, अली होते हैं, अशरम बशरा होते हैं, सहाबा होते हैं, बदरी होते हैं, ओहद होते हैं, करबला वाले होते हैं, हुसैन इब्न अली होते हैं, हसन होते हैं, अबू हनीफा, शाफी, इमाम मालिक, ये हस्तियां, गौसे आजम, गरीब नवाज, ये सारे कौन हैं? इनकी इंडिविजुअल तन्हा जिंदगी पढ़िए, खुदा की कसम आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। उस दौर में अगर ये ना होते तो आज दौर में हम कैसे मुसलमान होते? तो फरमाया कि वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल। अब मैं हदीस पाक आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं जो थोड़ा से वक्त हमारे पास है, और इस हदीस को बड़ी गौर से सुनिएगा। ये दुनिया का सिस्टम कुदरत ने पहले डिस्कस कर दिया है कि ऐसा होगा, घबराना नहीं, हम उतारेंगे बंदे, बस तुमने उनको ढूंढ कर उनके करीब होना है। और उनके ढूंढने की और उनके तलाश की वजह क्या होगी? कि वो मेरी सुन्नत पर और मेरे सहाबा से जुड़े हुए होंगे। यहां सहाबा में अहले बैत भी शामिल है, जुड़े हुए होंगे। तो फरमाया कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो मेरी सुन्नत पर होंगे और मेरे सहाबा के तरीक के ऊपर होंगे। और उसका सादा तर्जुमा है अहलुस सुन्नत वल जमाआ। अहलुस सुन्नत वल जमाआ, आप अहले सुन्नत कहिए, इस्लाम कहिए, बात एक ही है। दौर के एतबार से उसका तारुफ आपके सामने किया। अब हदीस से पाक मेरी बहनें, भाई और जो दोस्त हैं वो जरा इस वक्त को गनीमत जानते हुए और तवज्जो करें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खलफिन उदूलुहु। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि हर जमाने में एक जमात जो दीन और इल्म मैंने दिया है ना, उसको उठा लेगी, उसको संभालेगी, उसको लेगी। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद गिरामी देखें, ये पूरा सिस्टम कुदरत का डिस्कस हो रहा है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। फरमाया देखो फितने तो होंगे, अगर बातिल नहीं होगा तो अब हक को कैसे पहचानोगे? रात नहीं होगी तो दिन को कैसे पहचानोगे? कुफ्र नहीं होगा तो ईमान को कैसे पहचानोगे? खैर और शर की तो जंग लगेगी। अस्हाबुल जन्नत व अस्हाबुल नार, जन्नती और जहन्नमी दोनों इकट्ठा रह रहे होंगे, अब उन्हीं में से अलग अलग होंगे। और जो जन्नतियों की राह पर रहेगा वो वाकई में अस्हाब जन्नत होकर जन्नत में चला जाएगा। ये ग्राउंड की बात कर रहा हूं। और कुरान ने यह वादा भी किया, हत्ता यमीज़ अल खबीस मिन अत-तय्यिब मा कान अल मुमिनून मा कान लियज़र अल मुमिनून अला मा अंतुम अलैहि। अल्लाह मोमिनों को उनके हाल पर नहीं छोड़ेगा। हत्ता यमीज़ अल खबीस मिन अत-तय्यिब, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उनमें खबीस और तय्यब को अलग अलग ना कर दे। इसी के साथ आगे अल्लाह फरमा रहा है वमा कान अल्लाहु
लियुत्लियकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अब देखिए लोग ये कहते हैं कि हुजूर को मुनाफिकों का इल्म नहीं था, माज़अल्लाह। मैंने कहा यहां खबीस किसको कहा गया कि मुनाफिक को? मैंने कहा उसी के साथ इल्म गैब वाली आयत आ रही है। फरमा मा कान अल्लाह लियज़रल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब व मा कान अल्लाह लियुत्लिकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मन यशा। इसलिए कि अल्लाह हर ऐरे गैरे को ये सिस्टम और राज नहीं बताता है अपने मुस्तफा को। वही मुस्तफा तुम्हें बताएगा कि तय्यब जात कौन सी और खबीस जात कौन सी। इस आयत के कॉन्टेक्स्ट और पूरे तसलसल को अगर आप तो ये दूसरी आयत बन गई इस हवाले से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों पर फजल फरमाता। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि यहमिलु हादल इल्म मिन कुल्li खलफिन उदूलहु। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस इल्म को हर आने वाली जमात में पाकीज़ा लोग इसके हामिल होंगे, इसको संभालेंगे। क्योंकि जमाना गुजरेगा, साहबा कब्रों में चले जाएंगे, फिर उनके बाद यही इल्म हुजूर फरमाते हैं यही जो इल्म है कौन संभालेगा? फरमाया कि मिन कुल्li खलफिन उदूलहु, बाद आने वाले आदिल और सिक्का जो लोग होंगे उनके तरबियत याफ्ता वो ले लेंगे। जब ये कब्र में जाएंगे तो उनके बाद नेक लोग उसको ले लेंगे। इस तरह हुजूर फरमाते हैं ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। जो मैंने पूरी बहस की देखें हदीस के अंदर इकट्ठा हो रही है। फरमाया यहमिलु हादल इल्म मिन कुल्li खलफिन उदूलहु। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इस इल्म को हर आने वाली जमातों में से परहेजगार लोग उठाएंगे, इसके हामिल होंगे, संभालेंगे। करेंगे क्या वो और क्या दीन के साथ ऐसा हो रहा था जो उसको प्रोटेक्ट करेंगे? तो ऐसा क्या हो रहा था? तो सरकार ने तीन बातें जिक्र की है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं यनफौन अनहु तहरीफल गालीन। सबसे पहले वो दीन के अंदर छुप छुपा कर जो मिलावट की जा रही होगी, कुरान के मानी को बदला जा रहा होगा, हदीस के इशारात और तशरीह को बदली जा रही होगी, तो वो आगे बढ़कर क्योंकि असले दीन कुरान और सुन्नत है उसको वो महफूज करेंगे। इसमें आला हज़रत की सारी जिंदगी आपको समझ में आ जाएगी। यही तो काम किया इमाम मोहम्मद रज़ा ने, और क्या किया? फरमा दूसरी व इम्तिहान अल मुब्तिलीन, और झूठों के झूठ को वाजे करेंगे कि वो जो दीन के अंदर झूठ को इंजेक्ट करे, खुदा झूठ बोल सकता है। हमने कहा सबसे बड़ा झूठ है, नबी मरकर मट्टी में लगे, हमने कहा सबसे बड़ा झूठ है। खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी नहीं है, हमने कहा सबसे बड़ा झूठ है। बिलफर्ज हुजूर के बाद कोई नबी पैदा भी हो जाए तो खातिमत मोहम्मद में फर्क नहीं है, हमने कहा सबसे बड़ा झूठ है। तो हुजूर ने फरमाया कि अलैहिस्सलाम मेरे वो गुलाम अकीदे पर ऐसा पहरा देंगे कि दीन में खास दीनी लिबादा ओढ़ कर भी, जाहिर सी बात है शिकारी जब शिकार करने आता है तो फिर ऐसा लिबास पहनता है कि शिकार को धोखा लग जाए। वो कहते हैं ना कि जनाब जमीन पर जाल ऐसे बिछाते हैं जो मट्टी कलर का होता है ताकि परिंदे को पता ना चले कि ये जाल है कि जमीन है। तो शिकार में हमेशा शिकार को मानूस किया जाता है। तो दीन में गुमराह करने के लिए कुछ लोग जनाब जो है वो आकर बैठ गए कि हम कुरान का तर्जुमा करेंगे, ये करेंगे। कुछ ने जनाब जो है वो पगड़ी दाढ़ी भी एहतमाम की, जबकि अपनी जगह पर ये बहुत मुकद्दस चीजें हैं। लेकिन उसके जरिए जब वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे वो गुलाम जो बाद में इस इल्म को उठाएंगे और आगे लेकर चलेंगे तो वो कौन होंगे? जो गुलूफ करने वालों की तब्दीलियों से और दीन में झूठ को दाखिल करने वालों के झूठ से, वो तावील अल जाहिलीन, और दीन की ऐसी ताबीर, ऐसी तशरीफ जो बिल्कुल दीन के यकसर खिलाफ। ये कौन सी तावील है कि खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी नहीं? ये कौन सी तावील है? ये तो कुरान सुन्नत के, तो खत्म नबूवत का इनकार है। तो ये तीन चीजें हुजूर ने बयान फरमाई, यही आपको इमाम रब्बानी में नजर आएगी। यही तीन काम फरमाए, वो तीन काम करेंगे, इन चीजों से साफ करेंगे, बचाएंगे। यही आपको पीर महली शाह साहब की, यही हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इन बुजुर्गों की जिंदगियों में नजर आएंगी। इस वजह से जब उनसे इतना बड़ा काम लिया जा रहा है तो चाहिए कि कौम अपना ईमान बचाना चाहती है तो कूनू मा सादिकीन, इन सच्चों के साथ वो जुड़ जाए। अब आइए आखिर में चंद बातें मेरे दोस्तों, ये मैंने तमहीद आपके सामने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जैसी शख्सियात जिनको हम पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो बाज लोग ताना देते हैं आप शख्सियत परस्ती कर रहे हैं। तो मैंने कहा तू भी तो गांधी के पीछे भाग के शख्सियत परस्ती कर रहा है। मैंने कहा यह इल्म तुझे क्या ऊपर से कोई किताब ने टंगा कर दिया? तूने भी तो किसी बंदे के की टीचिंग पर, तशरीह पर, हिदायत पर यकीन करके इस बात को जाना है।
उठाया हुआ तर्जुमा तर्जुमा करना नहीं आता, तो जो तर्जुमा सही हुआ गलत हुआ, तो उस तर्जुमे करने वाले पर एतमाद करके आगे बढ़ रहा है। तो यही तो हम तुझे कह रहे हैं कि कोई ना कोई एक बंदा चाहिए जिस पर एतमाद करके उसकी तशरीह को कबूल की जाए। इसलिए अहले सुन्नत ने बचाने के लिए कहा कि सिर्फ उस बंदे को नहीं, जब वो तशरीह कर रहा हो तो देखो क्या पीछे जो नेक लोग गुजरे वो यही तशरीह करते थे, फिर और पीछे देखो कि यही करते थे, वो देखो यही करते थे, और कंटिन्यूटी के साथ अगर तुम्हें इजमा मिल जाए तो वो बंदा जो तुम्हारे सामने तशरीह कर रहा फिर उसको छोड़ना नहीं, उससे जुड़ जाना। एक रिवायत है, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अल अम्न उला शरीफ के अंदर उस रिवायत को नकल किया है। सादा चेहरे बैठे हैं इसलिए मैं बात को खोलने के लिए अपने भाई और बहनों के लिए बात अर्ज करना चाहता हूं। वो हदीस नहीं है, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा वो हदीस नहीं है, इमाम गजाली ने भी लिखा हदीस नहीं है, अल्लामा सैयद महमूद आलूसी ने इसकी पूरी तशरीह अल अम्न उला शरीफ के अंदर मौजूद है। लेकिन कौल ऐसा है जो हदीस की रूह के ऐन मुताबिक है, यानी अच्छी बात है, और वो बात ऐसी है कि उस बात की शाइस्तगी दुरुस्तगी और उसकी इसाबत दुरुस्तगी जो है बताती है कि माना के सनदन इल्मी उसूल से यह हदीस नहीं है, लेकिन बात वही है, हुजूर ऐसी बात इरशाद फरमाते थे। अब हदीस क्या है सुनिए, हम जिस दौर के अंदर होते हैं तो फरमाया कि इदा तहय्यरतुम बिल उमूर, जब दीन के अकीदों की बात आ जाए तो मुतहय्यर हो जाओ, शक हो जाओ कि एक एक बात करता है, एक एक बात करता है, एक एक तशरीह करता है, दूसरा दूसरी तशरीह करता है। एक कमाल का नुस्खा दिया आला फरमा इदा तहय्यरतुम बिल उमूर, जब तुम्हें दीन के अकीदे को समझने के अंदर इंतशार और इफ्तिराक हो जाए कि एक एक कर रहा है, एक एक कर रहा है, तो फरमा फस्तईनू बि अहलिल क़ुबूर, तो मदद तलब करो कब्र वालों के साथ। मतलब क्या है कि जो कब्र वाले थे उनको देखो वो क्या कहा करते थे। ये क्यों बात की मैंने, इससे क्या लज्जत आ गई? मैंने कहा जाहिर सी बात है, आप जो दीन का मसला समझ रहे हैं, हाँ इस मसले को समझने के बाद क्या आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि आप जहन्नम में जाएंगे? नहीं। मैंने कहा क्या उम्मीद रख रहे हैं? कि जन्नत में जाऊंगा। मैंने कहा आप कब कौन से दौर में ये बात कर रहे हैं? कहने 2026 में। तो मैंने कहा आप अकेले जन्नत में जाएंगे या पहले भी कुछ लोग जन्नत में गए? बिल्कुल गए हुए हैं। तो मैंने कहा उनका नाम जरा पर्ची पर लिख दीजिए, किन किन को आप पहले जन्नती मानते हैं, फिर उनकी किताबें खोल कर देखें कि जो बात आप कर रहे हैं उनके मुताबिक है कि नहीं, और अगर उनके मुताबिक नहीं है तो आप जन्नती कैसे हुए, और मेरी बात उनके मुताबिक हो गई तो फिर आप मुझे शख्सियत का ताना कैसे दे रहे हैं? जब वो जन्नत में जा रहे हैं तो वो बात मान के मैं दरवाजे पर कैसे खड़ा रहूंगा? तो फरमाया इदा तहय्यरतुम बिल उमूर फस्तईनू बि अहलिल क़ुबूर, जब तुम ऐसे दौर में आ जाओ कि जब तुम्हारे लिए हैरानगी तुम्हें घेर ले कि किसकी बात मानूं किसकी बात ना मानूं, कमाल का नुस्खा है। फरमा फस्तईनू बि अहलिल क़ुबूर, तो मुड़ कर देखना कि वो क्या करते थे। इसलिए जब हमें सनद हदीस दी जाती है ना, तो ये नहीं कहा जाता इसने दौरा हदीस किया है। पहले एक शेख होता है, वो कहता है मैंने इसे इजाजत दी, क्यों? मेरे शेख ने इसको इजाजत, मुझे इजाजत, उनके शेख ने उनको इजाजत दी, उनके शेख ने उनको इजाजत दी थी। तो जिस तरह नसब के अंदर शजरा होता है, ऐसे इल्म में भी शजरा होता है। नसब में शजरे में से अगर कोई गायब हो जाए तो उसके लिए बड़ा मसला होता है, इसी तरह इल्म के शजरे में भी गायब हो जाए उस लिए मसला होता। अहले सुन्नत कहते उसी को हैं कि होता आज है लेकिन उसकी इल्मी इजाजतें सहाबा तक जुड़ी हुई होती। इसी को दौरा हदीस में आपके सर पर पगड़ी बांधकर एक कागज का मुकद्दस टुकड़ा दिया जाता है, उस पर लिखा जाए, वो चेन आपकी वो चेन है कि मैं इनसे इजाजत याफ्ता, वो उनसे इजाजत याफ्ता, फिर वो जाकर आखिर में इमाम बुखारी और ऊपर तक जाकर जुड़ते हैं। तो ये इजाजतें जो हैं ये है वो कि मेरे बाद आने वाले नेक लोग मेरे इल्म को आगे बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। तो उस आज तो इल्म बयान कर रहा है तो आप कहेंगे मैंने उन्हीं से इल्म लिया जिन्होंने इल्म आगे बढ़ा, वो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो इसी हदीस के मुताबिक जाकर उन नेक लोगों के सफ में जाकर बंदा खड़ा होता है हुजूर की बिशारत में कि मेरे बाद इस इल्म को चंद सिक्का लोग उठाकर संभालेंगे और वो दीन को तब्दीली से बचाएंगे। लिहाजा अगर किसी सनद के अंदर किसी की सनद हदीस में 2 नंबर आ गया बंदा तो हम उसको कहते हैं नहीं, आपके पीछे नमाज नहीं हो सकती, इसलिए कि आपने तो गलत लोगों से इल्म लिया हुआ है, पता नहीं आपका अकीदा कैसे होगा। इसलिए हम कहते हैं इमाम रखने के लिए क़िरात बाद में देखो, सनद इजाजत उसकी पहले देखो, फिर क़िरात की तरतीब और तरतील को देखा जाएगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सारा जो मैंने जिक्र कर दिया अब उससे आला हज़रत की कड़ी के तौर पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमात को अगर आप देखें तो मैं उसको यूं अर्ज़ करूं, पहले आपकी पैदाइश का मैं
जिक्र कर दूं कि आपका दौर कौन सा, आप जिस दौर मुबारक में तशरीफ लाए हैं वो दौर कौन सा है। अब दोनों कैलेंडर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, गौर करना। एक तो कमरी एतबार से अगर आला हज़रत इमाम सुन्नत की विलादत को आप देखें तो है 1272, पहले शमसी आ जाए 1856, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से एक साल पहले 1857 से पहले 1856, 1856, अभी 2026 चल रहा है। 1856 को आपकी विलादत है और 1921 में आपने पर्दा फरमाया। ये कितने साल हुए? 65। हुजूर ने यह भी फरमाया कि उलमा तो आएंगे जो दीन का काम करेंगे, लेकिन उलमा में भी एक दर्जे हैं। उनमें जो खास आलिम होगा ना, जो असल काम करेगा और लोग उसके पीछे चलेंगे, उसको मुजद्दिद कहते हैं। रिवाइवल, वो तजदीद करेगा, उसको इल्म और ऐसी शानें अता हो जाएंगी कि जनाब जो है वो वाकई में। अब देखें ना, हजरत तो सब थे, हम आला हजरत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने दौर के इल्म में सबसे बड़े थे। अब लोग जलने वाली बात करते हैं हसद में, हो हजरत अबू बकर को हजरत, हजरत उमर को हजरत, हजरत उस्मान को हजरत, हजरत अली को हजरत, इमाम अहमद रजा को आला हजरत। यार कोई तो बुग़्ज़ की भी कोई इंतहा होती है। हम उनके दौर की बात कर रहे हैं। मैंने कहा तू अपने मौलवी को क्या कहते? कहा हजरत। तो मैंने कहा हजरत अबू बकर को भी हजरत, अपने मौलवी को भी हजरत, दोनों बराबर हो गए। ये क्या करने की ऐसी जाहिलाना बातें। जिसको आला हजरत उर्दू जुबान के अंदर एक बुजुर्गी का टाइटल है उस आलिम के लिए जो अपने असर के अंदर सबसे बुलंद हो। जैसे पहले उर्दू में कहा जाए बड़े मौली साहब, हमारे उर्दू में पहले जमाने में कहा जाए बड़े मौली साहब, बड़े मुफ्ती साहब। अब तो सनद खैर आगे बढ़ गई है ये लफ्ज़। तो इसी तरह लफ्ज आला हजरत, इससे मुराद यह है कि जितने हजरत दीन के खादिमीन हैं, ऐसा आलिम के जिनके खादिमों का कोई नजीर ना मिले। इसलिए बुजुर्गों ने कहा इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह अन्हु की फौकियत और तफव्वुक ऐसा है कि आपका एक एक खलीफा ये सलाहियत रखता है कि वो अपने वक्त का मुजद्दिद हो। सदरुल शरिया की सलाहियत आप देखें, मलिकुल उलमा की देखें, सदरुल फाजिल की देखें, हजरत मुहद्दिस आज़म कचुचवी रहिमहुल्लाह की देखें, दिगर उलमा के, आला हजरत के एक एक खुलफा की इल्मी सलाहियतों का हाल ये सैयद दारुल अली शाह साहब को देखें तो जिनके शागिर्दों के अंदर इल्म, तकवा, रूहानियत, मामलात, पाकिज़गी, अमानत और गोया कि खुदा की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत ऐसी है, तो जो उनका उस्ताद और पीर होगा तो वह आला हजरत ही होगा। तो ये लफ्ज उसके साथ जुड़ता है। इसलिए हमारे वहां बड़े बुजुर्गों को, जिस तरह के पीर महली शाह साहब को भी आला हजरत कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है ना। किसी और बुजुर्ग को कह दिया जाए, मुजद्दिद फ़सानी को इमाम रब्बानी कहता है, आप कहिए आला हजरत इमाम रब्बानी, कोई हर्ज नहीं है। तो गोया के, लेकिन ये लफ्ज जो है बड़े बुजुर्गों को कहा जाता है जो अपने असर और जमाने के अंदर एक पूरी जमीयत रखते हैं। आला हजरत इमाम सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये लफ्ज आला हजरत एक तरफ इशारा मुजद्दिद की तरफ भी करता है, क्योंकि इल्मी तबकात के अंदर उलमा की जमीयत और उनमें मर्तबे के एतबार से एक ऊंचा मर्तबा है, वो मुजद्दिदियत का है। और मुजद्दिद वो आलिम होता है जिसको कुरान और सुन्नत पर पूरा वो हावी होता है, उलूम पर हावी होता है और निज़ाम दीन को मुकम्मल जानने वाला होता। मासूम नहीं होता, लेकिन महफूज ऐसा होता है कि वह अपने गिर्द शरीयत के हाले को लेकर चलता है, अपनी पसंद नापसंद को शरीयत के हवाले कर देता है, फिर उससे वो काम होता ही नहीं कि जो मेरे दोस्तों बुजुर्गों गुनाह या नाफरमानी का हो, इसलिए कि उसका मतमा नजर जो है वो शरीयत बन जाती है। अब उलमा की तीन जिम्मेदारी यहां हुजूर ने फरमाई कि मेरे बाद इल्म को उठाएंगे वो लोग जो दीन से झूठ को खत्म करेंगे, तहरीफ को खत्म करेंगे और गुलू को खत्म करेंगे। इनमें हुजूर ने अबू दाऊद में एक और इशारा दिया, इनका जो कायद होगा वो एक अलग पोजीशन पर होगा, उसकी एक अलग शान होगी, उसके अलग शरायत होंगे। फरमा इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िल उम्मा अला रअस कुल्लि मिअतिन सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। फरमा बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन की हिफाजत के लिए हर 100 साल के सर पर एक ऐसे आलिम को पैदा करेगा, ऐसे मर्द हक को पैदा करेगा, मन युजद्दिदु लहा दीनहा, जो दीन में अब तक जितनी मिलावटें हो चुकी है वो दीन को बिल्कुल साफ सुथरा करके, शफाफ करके, उसकी तजदीद करके आगे बढ़ा देगा। इसी
काम को मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, इसी का इसमें फाइल होता मुजद्दिद, उसकी तजदीद करने वाला और इल्म को दोबारा निखार कर सामने पेश करने वाला। इसी को हम आला हजरत के लफ्ज कहते हैं। तो आला हजरत कहिए, मुजद्दिद कहिए, बात एक ही होती है। अब इसमें देखें, मुजद्दिद के बारे में उलमा ने, इमाम सूती ने लिखा कि मुजद्दिद की शराइत में से ये नहीं कि सिर्फ वो आलिम हो, फरमाया उसकी पैदाइश, उसकी तारीख, उसका जमाना भी इशारा देगा कि ये मुजद्दिद है। एक तो ये कि अपने असर में कोई उसका हम पल्ला ना हो, इल्म में अकायद का इमाम हो, पिछली सारी सदियों उम्मत का वो सच्चा तर्जुमान हो, एक। और फिर वो आएगा 100 साल के सर पर। क्या मतलब? उसे 2 सेंचुरी, 2 सदियों का संगम मिलेगा। एक 100 साल जा रहा होगा, दूसरा 100 साल आ रहा होगा। फरमाइए 2 सदियों के संगम में होगा। और इसको अगर आप दिगर मुजद्दिदीन को देखें, वहां ये शराइत आपको नजर आएगी, आला हजरत में भी नजर आएगी कि अब आप देखें 13वीं सदी खत्म हो रही है। 1272 में आप देख रहे हैं यहां पर कि 19th सेंचुरी जो है, 19वीं सदी खत्म हो रही है और आला हजरत पैदा हो रहे 1856 में। 56 से 1900 के दरमियान 44 साल होते हैं, 44 साल। और आपने पर्दा फरमाया 1921 में, यहां 21, तो 21 और 44 कितने हुए? 65। अब आप देखें, इल्म में भी आला है। और जो हुजूर ने कैद लगाई थी कि अला रास कुल्ली मिअत सनतिन, हर 100 साल के सर पर आएगा, क्या मतलब उसे ये 100 सदी भी मिलेगी, वो भी मिलेगी। तो आला हजरत की जिंदगी को अगर आप देखें, पहली सदी के 44 साल मिल रहे हैं, दूसरी सदी के 21 साल मिल रहे हैं। और साथ में अकीदा और इल्म भी आप देखिए, ये इस उम्र के एतबार से 65 साल उम्र होती है, 44 साल यानी 1856 से लेकर 1900 तक। तो ये जो सेंचुरी खत्म हो रही है, इसमें 44 ईयर बनते, 44 साल। 1856 में 44 डालें तो 1900 दाखिल हो जाएगा। और 1921 में आपने पर्दा फरमाया तो 20वीं सदी के 21वें साल, 21 साल, और 19वीं सदी जो गुजरी है उसके, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 44 साल। तो दोनों को अगर आप जोड़ लेते हैं तो वो 65 साल। अब कमरी तरफ आ जाएं आप तो 1272 आपकी पैदाइश, 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 आप पैदा हुए। विसाल आपने 25 सफरुल मुजफ्फर जुमे के वक्त, हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक 2:38 पर आपने, उस वक्त जिस वक्त इमाम खुतबे में खड़े होकर कह रहा है अल्लाहुम्मा अंसुर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम, और इधर रूह परवाज कर रही है। 25 सफरुल मुजफ्फर जुमे का दिन, ऐन खुतबा जुमा के वक्त आपने पर्दा फरमाया 1340, 1272, 1340। उधर से 13वीं सदी लग रही है, इधर से 14वीं सदी लग रही है। ये इमाम अहमद रजा की उस शराइत पर जो हदीस में मैंने बयान हुआ है ना कि अला रास कुल्ल मिअतिन सनतिन, हर 100 साल के सर पर आएगा। लिहाजा ये बातें अपने जहनों में रखिए, फिर इसके बाद आगे तहकीक के दरवाजे खोलिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की अगर पूरी जिंदगी देखें, 13 साल चंद महीने में आपने फतवा पहला जारी किया और मुफ्ती बन गए आप। फिर अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के पास 11 साल आपने मशाकी की और आप मौजूद रहे, पहला मसला आपने दिया। उसके बाद 50 साल आर इफ्ता पर फाइज रहे। आपके उलूम की अगर तादाद आप देखते हैं तो 100 से ज्यादा आपको उलूम पर उबूर था। उबूर सिर्फ ये नहीं कि सर्फ 9 के 2 तालील के कायदे आ गए तो मुजद्दिद बन गए या इल्म सीगा याद कर लिया। ये तमाम उलूम पर वो हावी थे, इमाम थे मेरे दोस्तों बुजुर्गों। और 1000 के करीब किताबें छोड़ी। वो किताबें सिर्फ फतावा रज़िया देखिए कि 22,000 से ज्यादा उसमें फतावे हैं। और एक एक फतवों के अंदर मेरे दोस्तों बुजुर्गों तशरीहात और ताबीरात की जाए तो उससे कई किताबें बनती हैं। फिर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को अगर आप देखें, जिन लोगों ने आला हज़रत से सवालात किए वो अपने वक्त के कितने बड़े लोग थे, उस वक्त के हालात कैसे थे। आपको अकायद के सवाल पूछे गए, आपने जवाब दिया। आपसे नमाज के मसले पूछे गए, इबादात के मसले पूछे गए, मामलात के मसले पूछे गए, निकाह तलाक के मसले पूछे गए, आपसे सियासियात के मसले पूछे गए, आपसे जमीन की मादनियात के मसले पूछे गए, आपसे साइंसी उलूम के बारे में पूछा गया, आपसे इल्म जफर है, इल्म आदाद है। मेरे दोस्तों 100 से ज्यादा उलूम बनते हैं जो फतावा रज़विया शरीफ के अंदर मौजूद है। जिस पर इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया तो फिर ऐसा उठाया कि ना उस पर कोई इजाफा हो सकता था ना उसे कोई कम कर सकता। किताबें हमने घर में बंद करके नहीं रखी है, मार्केट में बिकती है, जाकर उठा लो और पढ़ कर देखो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम अहमद रजा को मकाम व मर्तबा अता। लेकिन ये मैं
क्योंकि आला हजरत पर जिक्र एक दफा नहीं, इसके लिए तो 40-50 दिन चाहिए कि थोड़ा 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 करके आपके जात मुबारका के मसाइल को बयान करें। मैंने सिर्फ एक सरसरी तारुफ आपके सामने पेश कर दिया। आपका खानदान, इस पर अक्सर गुफ्तगू होती ताजु शरीय के उस पर कि आप किस खानदान से थे, आपके असातिज़ा, आपका बचपन, आपकी जवानी, उस दौर के खास तौर पर मैं हमेशा अपने ज़ौक़ के लिए बयान करता हूं कि आला हजरत जिस दौर के अंदर थे, उस दौर के अंदर जितने बड़े बुजुर्ग थे उनका लिंक आला हजरत के साथ था। इस पर पूरी पूरी किताबें आई हैं। आला हजरत से जिन लोगों ने सवालात पूछे उन पर किताबें आई। मेरे दोस्तों, बिल्कुल हिलजुल ना करें, नरम सोफे पर बैठकर भी हिलजुल ना करें, बिल्कुल रहें, थक जाएं घर चले जाएं, तशरीफ ले जाएं, लंगर के वक्त आए, लेकिन जरा तरीके से गुफ्तगू को सुने। मजलिस के कुछ आदाब होते हैं। यह आपके नोट नोटाने वाले नाथखानों की महफिल नहीं हो रही है, इल्म की महफिल हो रही है। जरा तर्जुमा, जरा कोशिश कीजिए, समझिए इस बात को। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यह 1000 किताबें हैं। मैं एक बात आपसे करूं कि अबुल कलाम आजाद ने जब अल्लाह आला हजरत के दौर के अंदर, सिर्फ इसको अगर आप पढ़ ले, आला हजरत का रिसाला अल हुज्जा, आपने अपनी वफात से 1 साल पहले इसको मुरतब किया। अबुल कलाम आजाद उस वक्त मिस्टर गांधी के साथ कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर था। मुसलमानों के दिलों पर कब्जा करके उनके अंदर हिंदुआना रस्म उतार रहा था और खिलाफत का उन्वान देकर न जाने क्या क्या बिदआत वह याद कर रहा था। आला हजरत ने ये नहीं कहा कि हम मौलवी लोग हैं, हमें क्या सियासत आती है। आला हजरत ने बंदे तैयार किए, कलम तैयार किया। आला हजरत की अदा ये थी कि अगर कोई शख्स कमजोर इल्म वाला हो, गलत बात कर दे, तो फिर आप सिर्फ इस्लाह करते थे, लेकिन अगर कोई कामिल इल्म वाला हो, अपने आप को बड़ा आलिम कहे और फिर अपने इल्म को इस्तेमाल करके धोखा दे, फिर उसी इल्म के जरिए उससे बराह रास्त हो जाते थे। ये इमाम अहमद रजा की गैरत और हमीयत है। यानी आप कहते थे कि मैं तेरी किताबों को मुसलमान कर रहा हूं, तेरे इल्म को मुसलमान कर रहा हूं, कि इस इल्म के जरिए तो कुफ्र की तरफ जा रहा है। मैं ये इल्म कुफ्र, मंतिक जैसा इल्म जो खालिस दुनियावी है, इमाम अहमद रजा ने फरमाया कि फकीर तो मंतिक को भी, फलसफे को भी मुसलमान करता है। यानी खालिस अकली इल्म, उसके अंदर जो खुराफात, जो अकल के खिलाफ है, उसको चुन चुन कर फेंकता है और उसको इस्लाम के लिए दुश्मन नहीं बल्कि इस्लाम के पैगाम की सवारी बना देता है। अल्लाह ने इसलिए अरब के उलमा ने जब आला हजरत की किताबों को देखा तो हैरान होकर के लगे कि जनाब ये शख्स हुजूर रसूलुल्लाह के मोजज़ों में से एक मोजज़ा है। क्योंकि मोजज़ा उसको कहते हैं जिससे नबी की नबूवत जाहिर होती है। गौसे आजम भी रसूलुल्लाह के मोजज़ा, बड़े वली मोजज़ा, क्योंकि हर नबी अपना मोजज़ा लेकर मजार में गया। सरकार के मोजज़ात कयामत तक रहेंगे, जिनकी वजह से हुजूर की रिसालत जाहिर होगी कि ये शान है खिदमतगारों की। तो सरदार का आलम क्या होगा। फरमाया ये उम्र देखो, ये बिसात देखो, ये कमजोरी बदन देखो, फिर मालूमात और हिम्मत देखो। तो एक बंदे में इतनी सलाहियतों का जमा होना, तो ये बंदे की तरफ मोजज़े की निस्बत जायज नहीं है, मोजज़ा रसूल का होता है। फरमाया है ये उम्मती, लेकिन बन गया रसूल का मोजज़ा, इसलिए कि जिसने रसूल को नहीं देखा वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को देख ले, वो गरीब नवाज को देख ले, इमाम रब्बानी को देख ले, कुतुब आलम पीर महरली को देख ले, अहमद रजा को देख ले। वो हैरान होगा कि खुदा जब अपने महबूब की शान बढ़ाता है तो फिर उनके एक उम्मती जो कतरा होता है उसको आफताब बना देता है, आफताब बनाता है। कतरा बमाना यह कि उसकी तखलीक जो उसके सामने है, लेकिन शान व अजमत के लिए आफताब बनाता है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आका हमारा नबी। कतरा ब ईमाना के अपने बड़ों के मुकाबले में फैजान में वो कतरा, लेकिन जब अल्लाह उनसे दीन का काम लेता है, रस्तो लोग देखते उनको हैं लेकिन याद मुस्तफा आते हैं। तो मोजज़ा कहते ही उसको हैं कि जिसके जरिए रसूल याद आए। और यही दुनिया भर के उलमा ने कहा कि इमाम अहमद रजा का मतमा नजर शरीयत की पाबंदी रहा। उनका खाना, उनका पहना, उनका चलना, उनका बैठना, उनका हाथ उठाना, उनका बात करना, उनका किसी से लेन देन करना, हू बहू कहते थे। हम देखते उनको थे और याद सहाबा की ताजा हो जाती थी। ये मकाम अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को अता फरमाया। अब मैं सियासत के हवाले से 2-4 जुमले अर्ज करूं तो अबुल कलाम आजाद, उसका शागिर्द है अब्दुल रज़ाक मलिह आबादी, बड़ा कज़्ज़ाब है, उसने उसकी शान में किताबें भी लिखी। कभी वक्त रहे तो इस पर हम गुफ्तगू करें। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के शहर बरेली में आकर उसने जलसा किया। पहले तो आला हज़रत फ़ादिल बरेलवी ने उसकी तहरीक की मुखालिफतें की। उसकी वजह यह थी कि वो जनाब माज़ल्ला नकले कुफ्र नबाशत रहमान और राम सबे की, चलो जी
खुश करो, अलियाज़ुबिल्लाह। जैसे हिंदू को खुश करने के लिए तो हिंदवाना रस्में आना शुरू हुई। आला हज़रत फादिल बरेलवी ने ऐसी तहरीक का ताक़ुब किया। पहला ताक़ुब की वजह शरई थी। जरा तवज्जो करना, इमाम अहमद रज़ा जैसा मुखलिस बंदा। देखो, अबुल कलाम आजाद ये चाहता था कि हम हिंदुओं को अपने साथ मिलाकर अंग्रेज को भगाएं। इमाम अहमद रज़ा कहते कि नहीं, जैसे अंग्रेज हमारे लिए वैसा हिंदू है। और यह बात आला हज़रत की साबित हुई। आज देखिए, हमने हिंदू को मिलाकर तहरीक चलाई तो आज हिंदुस्तान में हमारी हैसियत क्या है, और जब दोनों को हटाकर खुद चलाई तो आज यहां पर बैठे हुए। तो इमाम अहमद रजा ये कहते थे अपनी सियासत से कि अंग्रेज भाग जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, वही हिंदू का राज होगा। एक हटा दूसरा आ गया। भाई, हमारी जबानें अलग है, हमारा रस्म अलग है। जब हिंदुस्तान तकसीम हो रहा है तो फिर हमें अलग खित्ता चाहिए। ये इमाम अहमद रजा के, हमें अलग खित्ता चाहिए, क्योंकि हमारे रस्म रिवाज अलग, हिंदुओं के रस्म रिवाज अलग। आज देखे झगड़ा यही हो रहा है कि ये कुर्बानी करता है तो उसके नजदीक माँ है। तो ये इमाम अहमद रजा कहते हैं कि जो हमारे नजदीक कुफ्र है उसके नजदीक ईमान है, जो उसके नजदीक ईमान है वो हमारे नजदीक कुफ्र है। तो साथ कैसे रह सकते हैं अगर एक जोड़ कर लाओगे। यह अल्लाह की फिक्र थी। इसलिए दो कौमी नजरिया जो इमाम रब्बानी ने दिया, हत्ता यमीज़ अल खबीस मिन अत-तय्यब, इमाम अहमद रजा इस पर थे कि देखो, जिस तरह अंग्रेज काफिर है उस तरह ये भी है। तो हमें ऐसा खित्ता चाहिए कि जमीन हमारी हो, क्योंकि हमारी अपनी शरीयत है, अपना निजाम है, हमारा खाना पीने का निजाम अपना है। हमारी शरीयत जो हमारे नजदीक हलाल है उसके नजदीक हराम है, जो उसके नजदीक हराम है वो हमारे नजदीक जनाब जो हलाल है वो गाय को हराम समझता, हम हलाल समझते। आज देखें कितना बड़ा मसला बना हुआ है। तो आला हजरत की फिक्र मेरे दोस्तों ये थी। लेकिन अबुल कलाम आजाद ये कहते थे आला हजरत को कि थोड़ा सा रुक जाइए, हम जो है करते ये हैं कि अंग्रेजों को भगा देंगे और फिर जितना नफा हम उठाना चाहें हम नफा उठा लेंगे। इसमें मैं सिर्फ एक जुमला कहूं जो किसी बुजुर्ग ने लिखा, कमाल का लिखा। देखो, दुनिया से नफा आला हजरत भी उठाना चाहते हैं और अबुल कलाम भी आजाद उठाना चाहता है। नफा उठाने में दोनों एक जगह पर खड़े हैं कि मुसलमानों को नफा पहुंचना चाहिए, हमें नफा पहुंचना चाहिए। तो नफा दुनिया से लेने के आला हजरत भी कायल है, क्यों, बंदों के हुकूक लेने चाहिए। एक जाहिरी बात अर्ज करा, अबुल कलाम भी है, लेकिन दुनिया के नफों के ऊपर ताले लगे हुए हैं। अब वो ताला खुलेगा तो नफा आएगा। अबुल कलाम की सियासत यह थी कि गर्ज और नफसानियत और बेगैरती की चाबी बनाकर ताला खोले, और इमाम अहमद रजा की फिक्र यह थी कि शरीयत की चाबी होगी, उससे सहूलत का ताला खुलेगा, वरना बंदी रहे। क्योंकि यह वक्ती फायदा होगा लेकिन बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यही इमाम अहमद रजा की सियासी मुहिमों में अबुल कलाम के साथ एक बड़ी मुखालिफत रही। उसने अपनी तहरीक का नाम तहरीक खिलाफत रखा। आला हज़रत ने पहले नाम पर एतराज किया, फरमा लफ्ज खिलाफत आपने मुसलमानों को मुतासिर करने के लिए किया। कहा तो कहा आप क्या कहना चाहते हैं, क्या खिलाफत। आला फरमा कर मुसलमानों को अगर ये टर्मिनोलॉजी खिलाफत की तुमने इस्लाम के लिए ली है तो फिर तुम्हें पूरा इस्लाम को मानना पड़ेगा। इस्लाम में खिलाफत किसी खित्ते की नहीं होती, पूरी जमीन पर होती। एक फिर दूसरा यह कि अगर इस्लामी खिलाफत हो और खिलाफत बने तो उसमें फिर 40 सहाबा से रिवायत है हदीस मुतवातिरा, जिसका इनकार कुफ्र भी है, कि अगर मुसलमानों की कोई जमीयत और रियासत खिलाफत के नाम पर बने, एक तो उसका खिलाफत का ऐलान आम होगा, दूसरा यह कि जो उसका खलीफा बनेगा वो कुरैश में से होगा, रसूलुल्लाह के खानदान में से होगा। आला हजरत की आखिरी किताबों में 1339 के अंदर लिखी हुई किताब दवामुल ऐश अइम्मतु मिनल कुरैश, आपने 40 अहादीस और सैकड़ों अहादीस को इकट्ठा किया और उम्मत का इजमा बताया कि सरकार दो आलम ने फरमाया कि खिलाफत के मनसब पर जो बैठेगा वो कुरैश वाला बैठेगा। फिर अबुल कलाम ने अपनी दलील के लिए आगे से इब्न खल्दून या इब्न खल्दून जो तारीखदां है उसका हवाला दिया कि अबुल कलाम आजाद ने कि उसने कहा है कि कुरैशियत की शर्त नहीं है। फिर जो आला हज़रत ने गत लगाई इब्न खल्दून की, फरमाया ये मुअर्रिख का अजीब सा मसखरा, इससे शरीयत ली जाएगी। इब्न खल्दून जैसे तारीख साज से हम समझेंगे कि कुरैश की शख्सियत, जहां रसूलुल्लाह के 40 सहाबा हुजूर से हदीस ले रहे हैं, तो जहां हुजूर का कलाम खड़ा हुआ हो वहां अपने दौर का एक मुतज़िली टाइप का जहन का बंदा अगर बात कर दे तो उसको लिया जाएगा। यह रिसाला पढ़ने के लायक 15वीं जिल्द के अंदर मौजूद है। फतावा रज़विया शरीफ की 15वीं जिल्द शुरू इसी रिसाले से होती है, आप इसको पकड़ के देखिए। और मैंने एक जुमला इमाम अहमद रजा की शराफत पर बयान किया। इमाम अहमद रजा दुनिया का ताला शरीयत की चाबी से खोलना चाहते थे।
और जितने सवालात आपके जहन में ना ये कर ले तो ये होता है, सबके जवाबात आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने दिए हैं। और फिर आखिर में अबुल कलाम आजाद ने कहा कि मैं बरेली आ जाता हूं और बरेली में जलसा करता हूं और आप खुद तशरीफ लाएं मेरे जलसे में, और आप तशरीफ लाकर जो मुझ पर सवालात हैं वो वारिद करें। कहते हैं कि जनाब जलसा मुनक्किद हुआ आला हज़रत उस वक्त, क्योंकि ये आला हज़रत के पर्दा फरमाने के 2 हफ्ते पहले की बात है, 2 या 3 हफ्ते। आला हज़रत फाजिल बरेलवी शदीद अलील थे। आपने सदरुल शरिया रहमहुल्लाह हज़रत बुरहानुल हक जबलपुरी रहमतुल्लाह अलैह हुज्जतुल इस्लाम अपने खुलफा को भेजा कि आप जाके शिरकत करें और अपनी बात को वाज़ेह करें। अबुल कलाम आज़ाद ने जनाब मौका दिया कि उलमा बात करें। जब इन्होंने बात की तो सारी अवाम चीख पड़ी कि मामला क्या था। खुद मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अबुल कलाम बड़े मजबूत असाब का आदमी था, लेकिन उसके हाथ में राशा तारी हो गया था कि जो दलाइल इन्होंने कायम किए मैं इसका जवाब क्या दूंगा। वो फरमाते थे कि मौलाना आप तंजीम और तहरीक को लेकर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि इसके बाद जो खेप तैयार हो वो मुल्हिद हो जाए। अभी आपने मजहब का बज़ाहिर गोया के चस्का लगाया है, लेकिन इसकी बुनियादें बताती हैं कि सिर्फ काम होने के बाद मजहब फिर सामने नहीं रहेगा। तो ये दूर की नजर रखने वाला अपने वक्त का मुजद्दिद आजम और इस्लाम की सरहदों का मुहाफिज इमाम अहमद रजा था। आला हज़रत की अगर पूरी जिंदगी को जमा करें तो 3 उन्वान में आती है। हमारे उलमा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको जमा किया। पहली चीज तमस्सुक बिद्दीन, आपने शरीयत को बड़ी मजबूती से पकड़ के रखा। हर बात में आप ये कहते थे कि हुजूर ने क्या फरमाया, शरीयत क्या कहती है, दीन क्या कहता है। आपके फतावे, आपकी जिंदगी चाहे सियासी तहरीक हो या मजहबी रसूमात हो या मामलात हो, मेरे दोस्तों, और दुनिया से इतनी लालच से दूर रहे कि गांधी को भी अंदाजा हो गया था कि मौलाना अहमद रजा को अपनी तरफ किए बगैर कांग्रेस मुसलमानों पर कंट्रोल नहीं कर सकती। कुछ लोग तो अपने दारुल में बिठाकर उनको जनाब जो है वो बातें यहां तक सही किताबों के अंदर मौजूद है। माज़अल्लाह अबुल कलाम आजाद की तहरीक के अंदर नहुसत सुलह कुल्लियत की यहां तक पहुंची, कहने लगे आपकी, गांधी से कहने लगे आपकी गुफ्तार तो ऐसे जैसे वही कुरानी है। ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं। मौजू मेरा सियासत का नहीं है, वरना आप कभी सियासत और इमाम अहमद रजा के उन्वान से दीगर बुजुर्गों के मकाले पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा। तो ये खराबियां थी, ये कैसी सियासत थी जिसमें मजहब को हिंदू के चरणों में डाल दिया जाए। इमाम अहमद रजा वो गैरतमंद था कि भूखा मर सकते हैं लेकिन इस्लाम को झुकने नहीं देंगे हम। ये उनकी हमीयत थी, ये उनकी गैरत थी, और ये वही काम था जो इमाम रब्बानी ने अकबर के सामने किया था। अबुल कलाम उस वक्त अबुल फजल वाला काम कर रहा था कि कान में आकर कह रहा था इमाम रब्बानी को नजरें झुका दे। यही कैरेक्टर आगे अबुल कलाम आजाद के नाम पर। उधर इमाम अहमद रजा से पहले 400 साल पहले इमाम रब्बानी कह रहे हैं नहीं, पलखें भी नहीं झुकेंगी। यही कैरेक्टर आगे चलकर इमाम अहमद रजा की शक्ल में आ रहा है। लिहाजा ये एक ही फिक्र के लोग होते हैं, दीन की अहया करने वाले। बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू की जिंदगी का खुलासा मेरे दोस्तों बुजुर्गों तवज्जो से कीजिएगा। मैंने आपके जहनों के मुताबिक चंद उन्वानात को इधर उधर से जमा करके यानी उसके टॉपिक को छेड़ा है ताकि आप हर जाविये से इस कीमती शख्सियत की खुशबू को पाएं और इनका एतराफ किए बगैर ना रह सके। इमाम अहमद रजा की जिंदगी का पहला पहलू शरीयत पर जम जाना। खिलाफ शरीयत काम देखा कसे बाशन, फरमाया कि किल के रजा है खंजर खुनखार बरखबार। किल कहते हैं कलम को, फरमा किल के रजा है खंजर खुनखार बरखबार। आदा से कह दो कि शर मनाए खैर मनाए न शर करे, या रजा के नेजे की मार है कि अदू। ये उस सतह पर बात करते थे जब इंतहा हो जाती थी, जब नसीहत से समझाया जाता था, काम किया जाता था। अगला ढीठ बनकर बैठ जाए तो फिर आला हजरत अपने खास वो इल्मुल लदुन्नी से जब किताबों को मुरतब करते और एक अंबार लगाते तो फिर जलाल में कहते थे कि ये रजा के नेजे की मार है कि अदू के सीने में गार है। ऐसे चारा जोई का वार है कि वार वार से पार है। कुछ लोगों को गौसे आजम के जिक्र से चिढ़ लग गई थी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने सारी शान गौसे आजम की लिखी और आखिर में लिखा दिल आदा को रजा तेज नमक की धुन है, जख्म पर नमक छिड़ो तो वो ताजा हो जाता है। तो कदम शेख की तो बात करें ना हम के सर भला क्या कोई जाने के है कैसा। तो मेरे दोस्तों ये आला हजरत
गौसे आजम, आप देखिए आपके दौर में कुछ लोग गौसे आजम से चिढ़ते थे, तो आला हज़रत ने गौसे आजम की शान में 500 अशार लिखे। आज का शायर उसकी एक रदीफ नहीं लिख सकता। उस जमीन पर जैसे इमाम अहमद रजा ने 500 अशार सरकार गौसे आजम के लिए लिखे हैं, और एक जगह आप गौसे आजम की तारीफ करने के बाद आखिर में कहते हैं, दिले आदा को रजा तेज नमक की धुन है, एक जरा और छिड़कता रहे खामा तेरा। ये अपनी हया, अपनी फिदवियत, अपनी गुलामी, अपनी 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 निस्बत और अपनी आजिज़ी का इजहार करते हैं उस बारगाह के अंदर कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम। तो आला हज़रत की जिंदगी का मरकज क्या था? पहला उन्वान तमस्सुक बिद्दीन, हर हाल में शरीयत, और शरीयत को गिरने नहीं देना, कौल और फैल में तजाद ना हो। मैं एक मिसाल देता हूं, आला हज़रत कितने हयादार थे। फरमाया तुम्हारे अमल तुम्हारे कौल से शरीयत बाकी रहेगी। उस दौर के अंदर मैं आपके जहनों के मुताबिक थोड़ा एक मजमुआ अर्ज कर दूं। उस दौर के अंदर जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी, तो मस्जिदों के अंदर लाइटें तो नहीं थी, बल्ब नहीं थे, सिवर नहीं थे। उस दौर के अंदर मस्जिदों के अंदर चिराग जलाए जाते थे, लालटेन जलाए जाते थे। अब उसके लिए तेल कौन सा इस्तेमाल होता है? मट्टी का तेल, जिसको घासलेट भी कहते हैं। उससे बदबू आती है, और हदीस सामने खड़ी, आप देखें इमाम अहमद रज़ा सामने हदीस खड़ी थी कि मस्जिद में कोई बदबू वाली चीज ना लाई जाए, उससे फरिश्तों को तकलीफ होती है। तो फतवा लिख कर दिया, और ये दिया अपनी मस्जिद के लिए खास। अब तेल नहीं होगा तो चिराग कैसे जलेगा? तो फरमाया कि जनाब ये तेल डालना जायज नहीं कि जिसके अंदर बदबू है। अब जब आप खुद आए नमाज पढ़ाने के लिए तो मौलाना किफायतुल्लाह जो आपके खादिम है वो चिराग जलाए हुए, तो आपने जलाल फरमा फतवा मैं ये देता हूं, देखा हया शर्म, ये हया है रसूलुल्लाह के दीन से। फरमा फतवा मैं देता हूं कि मस्जिद में ये नहीं चलेगा। कह लगे हुजूर मैंने खुशबू वाला चमेली या किसी और का तेल डाला है, वो नहीं है। करीब आके सुनगा, अच्छा लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा? जाओ मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाओ, जो भी नमाजी आए उसको कहो कि इसमें मिट्टी का तेल नहीं है, इसमें ये वाला तेल है, इसमें मिट्टी का तेल नहीं। यानी ये हया थी कि किसी के नजर से शरीयत का रोब खत्म ना हो जाए। ये मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की अदाएं, और इतना दर्द था उम्मत के लिए। हाफजा तो ऐसा बेमिसाल आला हज़रत का, वो खुद एक करामत है। हमने सरकार ताजुल शरीयत को उनकी औलादों को देखा रहीमहुल्लाह ताला। हाफजा तो उनका एक अल्लाह की अता है कि एक नजर देख लें तो फिर जिंदगी भर उस बात को ना भूलें। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, लेकिन शफकत और मेहरबानी, अल्लाह अकबर मेरे दोस्तों, ऐसी है उम्मत मुस्तफ़ा करीम पर कि फजर की नमाज के बाद वज़ाइफ के बाद आला हज़रत के बाद लंबी लिस्ट होती थी, अपने खुलफा के नाम, अपने मुरीदों के नाम, जिन लोगों ने दुआ का उनका नाम, सबका नाम ले ले कर दुआ करते थे। मसरूफियत इतनी है मेरे दोस्तों बुजुर्गों आला हज़रत की कि आला हज़रत की जितनी किताबें हैं ना, उन किताबों के सफ़ों को और अगर आला हज़रत की लिखने वाली जिंदगी में बांट दिया जाए ना, तो बंदा हैरान होता है कि बंदा सोता कब था। और फिर जो लिखा गया वो छापा नहीं है, ना कंप्यूटर था ना शामिला था, खुद तलाश करना है, खुद लिखना है, खुद उसकी तबीयत करनी है। तो अल्लाह ने काम की बरकत, जितना लिखा है उसको आला हज़रत की जिंदगी में अगर बांट दें आप, तो कहा जाता है कि ये शख्सियत आराम कब करती थी। इतनी किताबें और एक एक फतवा, इतनी तहकीक का, जिसको शायद हम 20-25 साल या 15 साल लगाकर उस इल्म को समझें, फिर वो इबारतों को ढूंढे लिखें। इमाम अहमद रजा के ऐसे फतवे रोजाना 500 जारी होते थे। मैं सिर्फ एक चिंगारी भड़का रहा हूं कि उनको पढ़ो, उनको देखो। फतावा रज़विया शरीफ की इब्तिदा जो है वो बाबुल मियाँ से, पानी के बयान में, पानी की अक़साम, मट्टी की कितनी अक़साम है, किस मट्टी से तयम्मुम हो सकता है, गंधक जो होता है ना वो क्या है, वो कैसे पैदा होता है, इसका मौलाना से क्या ताल्लुक है। लेकिन जमीन की मादनियत, इसी तरह हमारे पाकिस्तान का फख्र, अल्लाह उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। डॉक्टर कदीर खान साहब रहिमहुल्लाह ताला, पाकिस्तान का फख्र, उनको जनाब जब आला हज़रत फादिल बरेलवी के मकाम बताए तो सर पकड़ के बैठ गए कि मौलाना तो जनाब अपने वक्त के बहुत बड़े मादनियात के जानने वाले और साइंसदान थे कि ये जमीन की एक एक चीज। फिर उन्होंने पूरा मकाला आला हज़रत का लिखा, और ये बाकायदा तौर पर हज़रत डॉक्टर कदीर खान का लिखा हुआ मकाला वो शाया हुआ। तो जो जिस फन का था, इमाम अहमद रजा ने खुद उस फन से उसको शिकार किया है कि
खुद शिकार किया है। और कैसे कि मुल्के सुखन की शाही, ओए तुमको रजा मुसल्लम, कि जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए। आप दर्द मोहब्बत इतना करते थे गरीबों से। एक तो दुआ का सिलसिला, अक्सर एक मुरीद आया सैयद अयूब शाह साहब, उन्होंने कहा कि हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा। हाँ, आपका नाम मुझे याद हो गया है और आपके वालिद का भी मैं दुआ करता हूँ। और एक वाकया तो हजरत मलिकुल उलमा ने बड़ा जबरदस्त लिखा है कि आला हज़रत फादिल बरेलवी रहमहुल्लाह, यानी मोहब्बत खल्क़ खुदा हुजूर की उम्मत से इतनी, यानी अब आप देखें वो जलाल उनका किस पर था। जब जलाल फारूकी को समझोगे, जलाल की सिद्दीकी को समझोगे, और हमदर्दी कैसी थी, अल्लाह अकबर, जो हुजूर के चाहने वाले हैं, हुजूर की उम्मत है, हुजूर के गुलाम हैं, इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला, उनके साथ कैसे पेश आते। फरमाया जुमे के बाद लोगों से मुसाफा करते, गरीबों के साथ चिमट कर मुसाफा करते, उनको अपने सीने से लगाते। ये हमदर्दी थी। कहते हैं मलिकुल उलमा ने लिखा कि आला हज़रत रात को सो रहे थे तो उठने के बाद अपने खादिम हाजी किफायतुल्लाह को कहा, सुनो एक बंदा है, उसका नाम ये है, मुझे ख्वाब में आया और वो कह रहा मेरे लिए दुआ करना। तो मैंने ख्वाब में उससे पूछा तुम्हारा मोहल्ला कौन सा है, तो उसने कहा फला है। तो ये मोहल्ला कहाँ है हाजी किफायतुल्लाह? उन्होंने कहा हज़रत तो बरेली में करीब है। अच्छा, अब ख्वाब में वो शख्स ख्वाब में आ रहा है और आला हज़रत के ख्वाब, और कहा कि उसने ख्वाब में कहा कि हुजूर मेरे लिए आप दुआ फरमाइए। तो उठे, नाम पूछा ख्वाब में उससे, और उठे तो पूछा कि मैंने ख्वाब में उससे नाम पूछा और नाम मुझे याद है और इलाका याद है, जरा जाकर मालूम करो। तो हाजी किफायतुल्लाह गए, लौट कर कहते जब गए तो गया तो लोग बाहर हुजूम था, पहुंचा तो मैंने किसी से कहा ये कौन है, कहा ये मैयत उन्हीं के तो है, उनका इंतकाल हुआ है। यानी उनकी रूह निकल रही है और दुआ के लिए आला हज़रत की बारगाह में दरखास्त पेश कर रहे हैं। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी। फिर इस पढ़ने पढ़ाने के साथ गरीबों के खाने का ख्याल। बरेली के अंदर गरीब लोगों के लिए सर्दियों के अंदर कई तादाद में कंबल और रजाइयाँ तकसीम करना और बाकायदा खुद अपने दस्ते मुबारक से तकसीम करना। और उसमें यह है कि एक दफ़ा यूँ है कि जब आप तकसीम करके लौटने लगे तो एक गरीब ऐसा था कि जिसको नहीं मिली और उसने आवाज़ लगाई हुजूर नहीं मिली, आपके तने मुबारक पर एक कीमती चादर थी, उतार कर उसको दे दी। यह उम्मत का दर्द है। विसाल के वक्त अपने वसीयत को आपने मुरतब कर दिया था, लिख दिया था कि मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए तो फिर ये सुन लेना कि मेरे जनाजे में, नमाज जनाजा में ये दुआ पढ़ी जाएगी जो अहादीस। और आला हज़रत के बारे में ये है, आला हज़रत जब किसी का जनाजा पढ़ाते तो बहुत तवील पढ़ाते, किसी मुसलमान का। ये नहीं कि कोई सेठ साहब हाजी साहब हैं, कोई गरीब जो भी जब खड़े होते कि सही अकीदा बंदा है जनाजा, यानी क्या था उसमें, क्योंकि जो हम हदीस पढ़ते, हम जो दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इग़फिर हय्यना व मय्यितना हदीस से, इस तरह हदीस में और कई दुआएं हैं। तो इमाम तो फिर मुहद्दिस आज़म थे, तो आला हज़रत हर एक के जनाजे में पूरी 40-40, 50-50 हदीसें की दुआएं पढ़ लिया करते कि अल्लाह इसको बख्श दे, जो सरकार ने उम्मत के लिए कहा। यह दर्द था कि इस मैयत की मग़फ़िरत हो जाए। तो ये आप इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु की शान जलाल अपने इंतकाल के वक्त वसीयत लिखी। फरमाया अपने शहजादे से कि ये दुआएं मेरे जनाजे में पढ़ी जाए, अगर तुम्हें याद ना हो तो मौलवी अमजद अली को कहना कि वो पढ़े। लेकिन शहजादा भी तो आला हज़रत का था, हुज्जतुल इस्लाम। जनाजा अपने वालिद गिरामी का हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब, हमारे शेख अकबर हुजूर सैयदना ताजुश शरिया के दादा जान, हजरत ताजुश शरिया के दादा जान मौलाना हामिद रजा खान साहब, उनके बेटे हजरत मौलाना इब्राहिम रजा खान, उनके बेटे अख्तर रजा खान, हजरत हुज्जतुल इस्लाम रिदवानुल्लाह अजमईन ने नमाज जनाजा आला हज़रत फादिल बरेलवी की पढ़ाई और उसमें वसीयत की थी। देखें दर्द। फरमाया जब तीसरे की दुआ का वक्त हो तो गरीबों को इकट्ठा करना, गरीबों को देहातों से जो मोहल्ले के गरीब है उनको इकट्ठा करना, साफ सुथरा दस्तरखान हो, उस पर उनको बिठाना, साफ सुथरे बर्तन हो और खाना। फिर आला हज़रत ने एक लंबी लिस्ट लिखी है जो आपकी तबीयत नाज का भी पता चलता है कि शरीयत का इल्म तो अपनी जगह पर, क्या क्या मालूमात। आप अगर वसाया के अंदर आप ये देखें तो आला हज़रत ने अपने स्वयं के खाने की पूरी लिस्ट लिखी है, लेकिन किसके लिए, कि गरीबों को खिलाना, कि जिन्होंने इसका नाम कभी सुना होगा या किसी पकवान की दुकान के करीब से गुजरे तो खुशबू ली होगी, लेकिन जेब ने इजाजत नहीं दी होगी कि अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाऊं, का उसको लाना, बिठाना और खाना। का बड़े के गोश्त में ये बनेगा, मुर्गे में ये बनेगा, चावल में ये बनेगा, पूरी एक लंबी फहरिस्त है। फरमाया कि गोश्त में ये बनेगा, शोरबे में ये बनेगा, चावल में ये बनेगा, और फिर ठंडक के लिए फिर मीठे में ये बनेगा, ठंडक के लिए बनेगा। ये सारी फहरिस्त बनाई
और फरमाया हजरतुल इस्लाम से कि ये जो मेरे जेब खास के पैसे हैं इससे सोयम में खाना बनेगा। और अमीर के लिए तो आला हजरत फतवा दे चुके हैं कि सोयम का खाना अमीर को खाना जायज नहीं है। जो हमारे वहां खामखा का एक रस्म चल पड़ी, इसको खत्म कर दें खिलाने की, क्योंकि करीब करीब रहते हैं, बस खा के चले जाए, नमाज पढ़ें। हमारे वहां बड़ा अच्छा एक रिवाज है कि जरा मस्जिद में आए, सोयम करें, इमाम साहब दुआ करें, बस जाएं, दरवाजों की तरफ ना देखें, खानों की तरफ ना देखें। मैयत का खाना गम का खाना है। और मैं तो हैरान हुआ कि 15-15 लाख के हॉल लेकर स्वयं किया जा रहा है। इस बिदआत और फजूल खर्ची को खत्म कीजिए। कि जनाब अम्मी का इंतकाल हुआ, वरना बिरादरी वाले कहेंगे ये बड़ा कंजूस था, तो उसने जनाब 40 लाख का हॉल लिया है, 50 लाख का जो है कि वो स्वयं हो रहा है। तो खुदा रहा ये रस्म ना लाएं, क्योंकि नीचे वाले जो होते हैं उनके हाथों में भी खारिश बड़ी होती है। वो कहता है जब मेरा सेठ अपनी माँ का स्वयं 40 लाख में कर सकता है, तो मैं भीख मांग के चोरी करके सेब का जेब काट के 25 लाख का तो हाल लूंगा, ताकि मुझे पता तो चले मैं गरीब थोड़ी हूं। तो हमारे गरीबों को भी चैन नहीं है, हम भी गरीब, हमारे वहां भी चैन नहीं। हम देखम दाकी के अंदर शादी ब्याह की रस्म के अंदर कर्जा लेंगे, दिगर मामलात करेंगे, ये जबकि जब शरीयत का सहारा और ढारस हमारे साथ है तो कह दिया जाए भाई मैं मुसलमान हूं, हिंदू नहीं हूं, जो मेरा दीन चाहेगा मैंने वो किया है, तुम मुझे ताना देते हो, खुदा को जवाब दोगे मैंने जो किया वो ठीक किया। तो मैयत का कोई खाना नहीं होता। हाँ, जिनके घर मैयत हुई है पड़ोस उनके घर खाना भेजेंगे, ये हदीस के अंदर है। ये नहीं कि जनाब वो मैयत हुई है और जाओ भाई जनाजा पढ़ लिया चले जाओ, जनाजा पढ़ लिया चले जाए, आप स्वयं हो गया, दरवाजे पर बैठे उसके दरवाजे को देख रहे हैं और उसको शर्म दिला रहे हैं, खाना नहीं खिलाएगा। ये इंतहाई मनहूस तरीका है। आला हज़रत ने कई हवाले इस रिसाले में लिखे हैं और फरमाया कि इससे दिल मुर्दा होता है। दिल मुर्दा होने से मुराद नहीं कि हार्ट अटैक चला होता है, दिल मुर्दार होने का माना है कि अब नमाजों में दिल नहीं लगेगा, अब तबीयत नेकी की तरफ नहीं आएगी, ये माज़अल्लाह दिल मुर्दा होने का माना है। तो फरमा मैयत का खाना दिल को मुर्दार करता है। तवज्जो है आपकी। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अपने स्वयं के लिए गरीबों का खास किया, और वो सारे खानों की चीजों को आपने जिक्र किया। और जिक्र करने के बाद इमाम अहमद रजा खान फादिली बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शहजादे को सबको बड़े अदब के साथ, उनके लिबासों को नहीं देखना, उनके जेब के पैसों को नहीं देखना, बड़े अदब के साथ जैसे कीमती मेहमानों को लाकर बिठाया जाता है ना, ऐसे अदब से लाना। वो हुजूर की उम्मत है, उनको बिठाना और गर्म खाना उनके सामने पेश करना। और ठंडे में फिरनी है, शरबत है, फालूदा, ये सब लिखा है। कमाल है। नानोती साहब को तो ककड़ी खाने से फुर्सत नहीं थी। तुम्हें क्या पता इमाम अहमद रजा का इल्म क्या है। कहने लगा हंस के कह रहे इमाम अहमद रजा ने तो खानों की डिश लिखी है। तो मैंने कहा वो तुम्हारी तरह ककड़ी लेने के लिए नहीं लिखी है, बल्कि उन्होंने लिखी इसलिए कि मेरे बाद गरीबों को खिलाया जाए, कि जिन गरीबों ने इन खानों का नाम तो सुना होगा कभी खाया ना होगा, और हामिद रजा जब वो खा लें शेर हो जाएं और उनके चेहरों पर चमक आ जाए कि इसके हरे आज हमने इतना अच्छा खाना खाया, तो उनसे कहें हाथ उठाकर अहमद रजा के लिए दुआ कर दो। या आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का मकाम और ये मर्तबा। इसी तरह इमाम अहमद रजा का यकीन, अल्लाह अकबर। मैं दो बातें यहां पर अर्ज करके चंद मिनट में बात को समेटता हूं। आपका वालिदैन की इताअत, इतने बड़े आलिम लेकिन माँ बाप हयात रहे तो आप इतने फरमान बरदार बेटे साबित हुए। जब आपके वालिद गिरामी इमामुल मुतकल्लिम मौलाना नकी अली खान साहब का इंतकाल हुआ, तो वालिद साहब की तरफ से जो माल विरासत में मिला सब ले जाकर माँ के हाथ में रख दिया। फरमा आप मालिक हैं। मैं हैरान हुआ, मैं रो गया जब मैं हवाले को पढ़ रहा था कि इमाम अहमद रजा को अगर अपना कलम भी खरीदना होता तो अम्मी के पास जाते, अम्मी कलम के पैसे दे देना। और इमाम अहमद रजा बहरुल उलूम, कीमती किताबें कुछ अपने पास नहीं रखा, सब उठाकर माँ के हाथ में रखा, मालिक उनको बनाया। और जब जरूरत होती तो माँ के पास जाते, अम्मी वो किताब मसला आया फतवे का, तो ये किताब लेनी है, तो अगर आप करम फरमाए, तो अम्मी जेब से पैसे निकाल। काश ऐसी इताअत हमें अपने वालिदैन की आ जाए। लाखों मुरीदों का पीर, लाखों उलमा का उस्ताज, जिसकी एक झलक देखने के लिए अहले इल्म, लेकिन माँ के सामने हाथ बांधे खड़ा है, माँ के सामने हाथ बांधे। हुज्जतुल इस्लाम को खुद पढ़ा रहे थे आला हजरत, क्योंकि आला हजरत की वालिदा जो है वो हुज्जतुल इस्लाम क्योंकि घर के पहले बेटे थे, पोते थे, तो उनसे बड़ी मोहब्बत करती थी। और जाहिर सी बात है ये वालिदैन में होता है कि बेटे से इतना नहीं प्यार होता ना बेटी से जितना उनकी औलादों से होता है, ये लोग कहते हैं। और ऐसा है। तो आला हजरत सबक पढ़ा रहे थे, सबक पढ़ाने के दौरान
इमाम अहमद रजा ने सबक याद नहीं था, हुज्जतुल इस्लाम बच्चे थे, तो डांटा हूं, और डांटने के बाद ऐसी पीठ के ऊपर हल्की सी चपेट लगाई, तो वहां से आई दादी और लाल की वालदा, तुमने मेरे हामिद रजा को कैसे मारा? तो हाथ बांध के खड़े हो गए, सर आगे कर दिया गुलामों की तरह कि अम्मी जान मारी है। तो आपकी वालदा आपकी पुष्ट पर चपेट मारती थी और आप हाथ बांधते, फिर जब याद आया तो कहती थी मैंने क्यों हाथ उठाया अहमद रजा के ऊपर। लेकिन ये देखें मां का अदब जो यहां पर जिक्र हुआ। आपने अपना फरीजा हज अदा कर लिया था, दूसरे हज में आप अपने छोटे भाई रजा खान, मौलाना रजा खान जो आपके छोटे भाई थे, वो उनकी अहलिया हज के लिए जा रही थी। जहाज का दौर तो नहीं था, बंबई तक आना पड़ता था, वहां से कश्ती में फिर समंदर के रास्ते। तो आपने बरेली से निकलकर झांसी का इलाका है, वहां पर रेलगाड़ी का स्टॉप था, वहां छोड़ा ताकि वो रेलगाड़ी से फिर वो बंबई चले जाए। तो वहां जब पहुंचे तो आपके दिल के अंदर याद मदीना उठ गई। इमाम मोहम्मद रजा के लिए उठना है भी सच, और कैसी उठी होगी, लेकिन वालदा की इजाजत नहीं है। और फिर खुद कहते हैं नफली हज है, उसके लिए वालिदैन की इजाजत फर्ज है, जाना हराम। शरीयत देखिए आप यार, एक तरफ इश्क ऐ शौक के दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, देखे पाबंदी ये शरीयत, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। बोलो सुभान अल्लाह। लौट कर आए, कहते इशा का वक्त था और दिल मचल रहा था, अम्मी से इजाजत नहीं ली थी, और खुद मुफ्ती आजम है, खुद को फतवा देते हैं हज मेरा नफली है और मां की इजाजत के बगैर जाना हराम है, पूछूंगा जरूर। कहते हैं कि मैं गया तो अम्मी जान सो रही थी, और पता खुद को कहते हैं अम्मी इजाजत तो देंगी नहीं, क्योंकि बार बार मुझे आकर देखती हैं, पूछती हैं, तो मोहब्बत बहुत करती थी, इजाजत नहीं देंगी और मुझे निकलना है ताकि फिर मैं अपनी सवारी ले सकूं और पहुंचूं और जहाज से सफर के मदीने की हाजिरी पेश करूं। कहते हैं कि जब मैंने देखा कि वालदा साहबा हुजरे में आराम फरमा रही हैं, तो मैं गया और मैंने कदमों में सर रख दिया, अम्मी के पांव पर सर रख दिया। तो अम्मी ने मुझे घबरा कर उठी, क्या हुआ? कहा सफर मदीना चाहता हूं। कहा खुदा हाफिज, बस ये कहा मैं जल्दी से निकल गया। अम्मी की जुबान से बरजस्ता नींद में थी, उन्होंने कहा खुदा हाफिज, बस इतना सुना और निकले और आप मदीने शरीफ तशरीफ ले गए। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की अपने वालिदैन का अदब था। बोलिए सुभान अल्लाह। और खुद लिखा है कि फकीर के दिल में हसद कभी नहीं रहा। हमारे दौर में अगर किसी को इल्म हासिल करता हुआ देखा तो किसी भी फजल वाले के पीछे दूसरे लोग पड़ जाते हैं, पढ़े लिखे लोग पड़ जाते हैं और उसको नोचते हैं। तो बताओ अगर यही होगा तो कौन बंदा ऐसे राह में इल्म हासिल करेगा? फरमा फकीर के दिल में कभी हसद नहीं रहा। जिसको अपने से बेहतर जाना उसकी दसबोसी की, उसके हुजूर पेश हुआ। जिसको सही नजरिए पर जाना खूब ऐलान करके उसका तारुफ कराया ताकि खल्क़ खुदा उसके करीब आए। खुद अलकाबात उसके लिए इजाद किए ताकि उसकी इज्जत और नुसरत साबित हो। ये इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी नव्वर अल्लाहु मरक़दहु की जलालत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्र शरीफ पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और आज का जिक्र खालिस अल्लाह की मोहब्बत में हुआ, क्योंकि ये लोग जो है वो अल्लाह की मोहब्बत के मजहर हैं। आला हज़रत से हमें दस्तूर जिंदगी भी मिलता है, घरेलू जिंदगी के मामलात भी मिलते हैं। सादात का अदब ऐसा है, सादात का अदब ऐसा है, अल्लाह अकबर। मैंने कई दफा कहा और आला हज़रत फादिल बरेलवी रहिमहुल्लाह के कुछ रसाइल का तारुफ करना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों बस यूं समझ लो 26 साल की उम्र में पहला कई रिसाले लिखे हैं आपने, लेकिन 26 यानी आपने तो लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन 1298 जिस वक्त आपकी उम्र 26 साल थी, 72 से अगर आप देखें तो आपने एतकादुल अहबाब लिखी। ये एतकादुल अहबाब हर सुन्नी के घर में होनी चाहिए। इसमें अल्लाह की तौहीद, हुजूर की रिसालत, सहाबा इकराम के मर्तबे, मकाम, जंग सफ़ीन, जमल, ये सारी चीजें वह इकट्ठा की है और उसमें रावजियत और तफजीलियत का नातिका बंद किया। और ये आपकी मुबारक किताब का नाम है एतकादुल अहबाब। इसके ठीक 2 साल के बाद 28 साल की उम्र में आपने अफजलियत सिद्दीक़ अकबर पर एक शाहकार लिखा, ज़ुलालुल अनक़ा। यह आपकी मुबारक किताब है। इसी तरह आला हज़रत फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताबों के अंदर एक शाहकार किताब जो आपने 1311 के अंदर लिखी, और वो बड़ी मुकद्दस किताब तकबील इब्हामैन, अंगूठा चूमने का मसला, वो इल्म का एक शाहकार है। फिर आगे देखे अल अमन वल उला शरीफ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिइज़्निल्लाह मुख्तार कुल होने पर
दाफिल बला व शाफिल वबा होने पर यह अल्लाह ने जो शान, या आला हज़रत की किताबों, आला हज़रत की किताब की शान यह है कि आपका कोई बंदा अगर फिक़े का मसला भी पढ़े तो मसले के साथ साथ वो आशिक रसूल हो जाए, वो दीन का चाहने वाला हो जाए। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की कब्र मुबारक पर अल्लाह करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए, क्योंकि यही वो हस्तियां हैं कि जिनके जरिए हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत व ईमान साबित होता है। और सही कहा गया, आज भी ऐसी ताजगी है जैसे इमाम मोहम्मद रजा हमारी गिरद कुर्सी लगाए बैठे हैं, ये किसी तख्त पर मौजूद हैं, और यही ताजगी उनकी तहरीर की, उनकी सदाकत की है, क्योंकि उन्होंने काम इश्क रसूल पर किया है। और इश्क रसूल को कुरान ने कहा व रफ़ाना लका ज़िक्र, हमेशा हुजूर का जिक्र बुलंद रहेगा तो हुजूर की खिदमत करने वालों का नाम कयामत तक बुलंद रहेगा। अहमद रजा की ताजा, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी। देखिए लोग स्वयं के बाद अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। आला हजरत ने पर्दा फरमाया 1340 में, और ये 1448 है, 1921 में, ये 2026 है, 100 साल से ज्यादा करसा हुआ, लेकिन जब भी नाम लो ऐसा लगता है कि ताजगी आ रही है, बंदे में बोरियत नहीं होती है। उनका नाम दिलों के अंदर इश्क रसूल को बढ़ाता है, कुरान की मोहब्बत को बढ़ाता है, अल्लाह की तौहीद को बढ़ाता है, इबादत के ज़ौक़ को बढ़ाता है, शरीयत पर चलने का दस्तूर सिखाता है, शरीयत की पाबंदी सिखाता है। तो फरमाया अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। हाँ भाई, सब उनके जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुबारक महीना जहां सफरुल मुज़फ्फर का महीना है, उर्स आला हज़रत का महीना है, वहीं शमसी एतबार से ये अगस्त का महीना है। बोलिए सुभान अल्लाह। वतन अजीज पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनामात में से एक इनाम है। किसी शख्स की नाअहली की मजम्मत करेंगे, वतन की नहीं करेंगे। किसी शख्स की धांधली और बदकारी पर हम मजम्मत करेंगे, वतन के खिलाफ नहीं करेंगे। अहले सुन्ना ने हमेशा, इन्हीं के बुजुर्गों ने पाकिस्तान को बनाया, और ये हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसी महीने में ही मिलादुन नबी की आमद भी है, तो मैं सुन्नी से ये कहूंगा हाथ जोड़कर कि वो अपने घर में जहां मिलाद का झंडा लगाए तो एक पाकिस्तान का झंडा लगाए। बोलो इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, यूं समझ लीजिए कोई 19 साल या 18 साल से ये एहतमाम इस तालिब इल्म को नसीब होता है। और ये इस तरतीब के साथ मैं जवाब दे दूं आपके सामने कि 9 अगस्त इतवार का दिन है, 9 अगस्त जो अभी जो इतवार आ रहा है, कल नहीं परसों, 9 अगस्त बाद नमाज मगरिब ता इशा आला हजरत इंशाअल्लाह आला हजरत का उर्स होगा, आप मस्जिद शरीफ में तशरीफ लाएं। और उर्स आला हजरत के बाद फौरन इशा अपने टाइम पर अदा की जाएगी। जैसे ही इशा की नमाज हम पढ़ लेंगे तो दस्तूर जो हमारा हमेशा रहा है, इस वतन की कदर के लिए, अल्लाह के शुक्राने के लिए, हम वहीं से चलकर चंद कदम पर सैलानी चौक पर हाजिर होंगे, और वहां 2 झंडों के निशान हैं, एक सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का झंडा मिलाद का, और दूसरा पाकिस्तान का झंडा। तो ये परचम कुशाई इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ होगी, बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए होगी। मैं कहूंगा कि मगरिब की नमाज भी आप हमारे साथ पढ़ें इंशाअल्लाह, इशा की नमाज भी पढ़ें इंशाअल्लाह, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शाइस्ता शुस्ता दुआया कलिमात से, क्योंकि देखे ना, ये पाकिस्तान की बरकत है कि यहां पर बैठकर गांधी की खबर ली जा रही है, यहां पर बैठकर अबुल कलाम की खबर ली जा रही है। वरना कोई बोले ये बातें तो उसके ऊपर ना जाने कितनी एफआईआर हो जाए। जो जुल्म है कि बकरी का गोश्त हो तो उसको गाय का साबित कर दे। तो इस वतन अजीज की कदर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपने घरों में भी पाकिस्तान का झंडा लगाएं, अपनी मोटरसाइकिलों पर लगाएं, अपने उस पर अपने गाड़ियों पर लगाएं। क्या होता है, एक ये जिंदगी है, एक जज्बा है, खुशबू लगाकर एक मजा आता है ना, आप ये लगाइए, इसमें जिंदगी है। किसने क्या किया, किसने सड़क के पैसे खाए, खुदा उनको हिदायत दे, वरना उनसे हमारी जान को छुड़ाए। लेकिन वतन पाकिस्तान हमारा है। घर में अगर जानवर आ जाता है तो घर को नहीं तोड़ते, जानवर को भगाते हैं। इस वतन की कदर कीजिए मेरे दोस्तों, जिस आजादी के साथ हम अल्लाह के दीन की नमाजें पढ़ते हैं, कुरान का दर्स देते हैं, मदारिस आबाद हैं, मसाजिद आबाद हैं। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 9 अगस्त को बाद नमाज मगरिब ता इशा, अपने ही वक्त में जो इशा होती है उसी दौरानी में 40 मिनट या 50 मिनट उससे आला हज़रत फ़दाइल आला हज़रत जिक्र होंगे। इशा की नमाज अपने वक्त पर अदा करने के बाद दुआ सानी के बाद आशिकान मुस्तफ़ा की खिदमत में मैं 10 बस्ता अर्ज़ करूंगा। आप तमाम इस फ़कीर की दावत को कबूल करके आप तशरीफ लाइए, और उसके बाद इंशाअल्लाह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई परचम को बुलंद किया जाएगा, और उसके बाद परचम को बुलंद करते हुए
हुजूर की नाज शरीफ पढ़ी जाएगी और फिर पाक सर जमीन शादबाद की गूंज में पाकिस्तान के झंडे को बुलंद किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वतन की हिफाजत फरमाए, इसके दाखिली मसाइल की से मौला करीम दुरुस्तगी के असबाब मुहैया फरमाए। जाबिर जालिम बेहिकमती हुक्मरानों से अल्लाह हमें बचाए, उनकी बेतरतीब तरबियतों से मौला करीम जो गरीब के खून को वो चूस रहे हैं, या अल्लाह अपने फजल व करम से हमें भी कनात और सब्र की, हमारी अदालतों को आदिल बना दे और हमारे कानूनी काम करने वालों को वाकई में फैसला करने वाला दुरुस्त बना दे और हमारे मिंबरों को वाकई में इस्लाह और अहयाए दीन का जरिया बना दे, हमारे आस्थानों को वाकई में जिलाए कल्ब और आखिरत का तलबगार बना दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गुर्बत में सब्र दे, कनात दे, लालच और हिर्स हमसे दूर फरमाए। इमाम अहमद रजा को सलाम पेश करते हुए कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। जितने उलमा कामिलीन तशरीफ लाए, मुफ्तियान किराम आए, सादात आए, ये तालिब इल्म बज़्म इल्म दानिश की जानिब से तमाम का शुक्रिया अदा करता है और मैं बज़्म इल्म दानिश को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत खूबसूरत एहतमाम एक दफ़ा फिर आप हजरात ने किया। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लोगों को बिठाने के लिए, लोगों को खाना खिलाने के लिए, लोगों को संवारने के लिए, इश्तिहारात लोगों तक पहुँचाने के लिए, आगे बातें पहुँचाने में जिसने जो भी इस नेकी के अंदर हिस्सा मिलाया है, अल्लाह मेरे सारे भाइयों को अजर व इनाम दे और अल्लाह हमें तकब्बुर, तअल्ली, हसद और बुग़्ज़ से बचाए। और हमारे साथ क्या मामला करे अल्लाह, आला हज़रत की दुआओं में कामिल दुआ है कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ियों का जलवा शान कुदरत पे लाखों सलाम, काश मग़रिब में जब उनकी आमद और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी करेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी करेगा रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म में फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। या इलाही आलमीन, जिन अकाबिर औलिया के आरास का एहतमाम किया गया, तमाम की रूह अक़दस पर पेश करते हैं कबूल फरमा। उनके तक़वे से, उनकी तहरत से, उनके तसल्लुफ़ दीन से, उनके आमिल शरीयत होने से, उनके तक़वा व तहरत से, उनके सिद्क़ व सफ़ा से, उनकी खलवत व जलवत के अंदर अमानत की पासदारी से या अल्लाह हिज़्ज़ वाफ़िर हमें भी अता फरमा। जो बक़िया ज़िंदगी रही है सिरात मुस्तक़ीम मज़हब महज़ब अहले सुन्नत व जमाअह और इन अकाबिर की फ़िक्र पर मौलाए करीम गुज़रे और इसी पर हमें ख़ात्मा अता फरमा। कल क़यामत में हम बेकारों को तेरे हबीब अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत उज़्मा से बहरमंद फरमा। हसनैन करीमैन साहबा अहले बैत के वसीले से मौलाए करीम ये दुआएँ अपनी बारगाह मुस्तजाब फरमा। मेरी बहनें, मेरी भाई तमाम तशरीफ़ लाए हैं, दिलों में जो जो जायज़ मुरादें हैं, बीमारी शिफा के लिए, बच्चों के अच्छे नसीब के लिए, कारोबारो माल में बरकत के लिए, क़नाअत व सब्र के लिए, दिलो दिमाग के सुकून के लिए, सेहत की बहाली के लिए, घर में आराम व तस्कीन के लिए, नागहानी मुसीबतों से निजात के लिए, या अल्लाह तमाम मुरादें इन बुज़ुर्गों के नाम और अपने फ़ज़ल से अपने महबूब के सदक़े तमाम की दिली मुरादों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ख़ास इन बुज़ुर्गों का पैगाम के वास्ता प्यारे का ऐसा हो जो सुन्नी मरे,
यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया, अर्श पे धूमे मचे वो मोमिन सालिह मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयबो ताहिर गया। हम सियाकारों पे या रब तपीश महशर में, साया फगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसु। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौबा और कबूलियत की नियत करके हर भाई बहन पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह।